These things that I will be teaching you guys are literally the reasons why किसी वीडियो को ना कोई और एडिटर 10 घंटे में करता है, मैं उसको 5 घंटे में एडिट कर सकता हूँ. All the things that I'll be mentioning can work on Premiere, Final Cut Pro or any other software that you use as well. There is a concept that is called Ravenclaw editing. वीडियो एडिटिंग के अंदर ना तुम अगर अपना टाइम कट कर सकते हो तो उसके तुम्हें लाइफ में दो एडवांटेजेस होते हैं. इससे आगे वाला पार्ट उड़ाना है, ई दबाया उड़ गया, बूम, सिंपल. जितना बता रहा हूँ बस कॉपी पेस्ट कर लो. सो व्हाट इज एसेंशियली अ स्टैक टाइमलाइन? दिस इज समथिंग आई यूज लिटरली एवरी सिंगल सेकंड ऑफ द एडिटिंग. तुम लोगों को कभी अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को की फ्रेम करने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान इंडिया स्मार्ट पीपल, द लैंड ऑफ पाकिस्तान स्मार्ट, वो वाली रील देखी हुई है, वो जो गाया गया होता है स्मार्ट पीपल. ये एग्जैक्ट सेटिंग कॉपी पेस्ट करना, तुम्हारे शॉर्ट्स की सारी प्रॉब्लम हलवा हो जाएगी. दिस थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज 10 times more powerful than maybe everything that I'll tell you in this video. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Okay guys, so आज की मीटिंग के अंदर we're gonna be diving a lot into things that can make your videos 10 times faster. If like the whole editing process जो आप लोग का होता है, you can make it 10 times faster, you can get better results, everything is gonna be amazing. And ये टेक्निकली मैं आपको जितनी चीज़ें बताने वाला हूँ ये वो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं अपनी वीडियो के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ. एंड दीज थिंग्स दैट आई विल बी टीचिंग यू गाइज आर लिटरली द रीजंस वाई किसी वीडियो को ना कोई और एडिटर 10 घंटे में करता है, मैं उसको 5 घंटे में एडिट कर सकता हूँ, सोलली बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आई विल बी टीचिंग यू इन दिस क्लास. बिफोर वी जंप इन टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड टॉकिंग अबाउट दैट, एक चीज़ मैं मैंशन करना चाहूँगा. आई वॉन्टेड टू गिव काइंड ऑफ लाइक एन अप्रिसिएशन टू एवरी वन इन द कम्युनिटी, काइंड ऑफ लाइक अ हेड्स अप, लाइक यू नो, shout out to all of you guys. That is what I want to say. जितना पीछे अभी पिछला लास्ट वीक प्रॉब्लम हुआ इंडिया पाकिस्तान का, लाइक जंग एंड एवरीथिंग, द कम्युनिटी वॉज सो मच मैच्योर. लाइक इट्स अमेजिंग. लाइक एवरीबडी न्यू कि वो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो एंड एवरीबडी वॉज हेल्पिंग ईच अदर, इवन दो थिंग्स वर ऑफ ऑन द बॉर्डर साइड, बट everybody was contributing. So I personally felt so warm seeing that, and I just wanted to give a huge shout out to you. So लाज़िम बात है, मैं हर एक का इस मीटिंग में नाम नहीं ले सकता, लेकिन जितने लोग मीटिंग में हो समझ लो मैं तुम सबका नाम लेके बोल रहा हूँ. Amazing job, like loved it, very professional considering the fact that this is probably the only Desi community. It's like an experiment. You don't know. Like मैं जाके किसी और कम्युनिटी को नहीं देख सकता कि अच्छा उसमें चारों मुल्कों से लोग आए हुए हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. सो दिस वाज लाइक अ टेस्ट थिंग. लेट्स सी हाउ एवरीबडी इज हियर, एंड एवरीबडी वाज लाइक सो वार्म टुवर्ड्स ईच अदर, हेल्प कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो साइड पे हो रहा है, अपनी एजुकेशन नहीं की हुई. सो दैट वाज रियली समथिंग दैट वाज रियली मैच्योर एंड प्रोडक्टिव, एंड आई loved it. So I just wanted to mention that. It was amazing. खैर, now we're gonna start अपना हमारा सेशन. हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और हम जो हैं वो अपना चीज़ को शुरू करेंगे. By the way, congratulations to everyone. War has ended, but again दोनों साइड से थोड़ा सा लॉस हुआ था. Not a good thing. Wars are always bad for civilians and good for people who are selling weapons, और या फिर जिनकी PR अच्छी हो रही होती है. So I'm glad that it's all over now. Let's start हमारी पढ़ाई वाला सेशन. We're back on it. We have to, you know, learn some things about editing, make some money. So let's get on to that. We're gonna start this session के again, the reason I'm adding why should you get my advice on all of these things जिसके बारे में आज बात करूँगा is because of one single factor कि काफ़ी सारे एडिटिंग स्कूल के अंदर लास्ट वीक में नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों ने अभी तक मास्टर क्लास की शायद पहली क्लास भी शुरू नहीं की हुई. सो यू शुड नो कि दिस टीचर हु इज़ गोना बी टीचिंग यू ऑल ऑफ द ट्रिक्स टुडे, व्हाई शुड यू लिसन, जब यूट्यूब पे 1000 और वीडियोस पड़ी हुई हैं. ओके, for all those who don't know or who haven't watched abhi tak master class ki classes, I have 5+ years of post production experience. I have also worked with 2 Comma Club clients from USA. जिसको 2 Comma Club agencies का या clients का नहीं पता, just जाके google कर लो, you'll get the information. And you guys already know, तुम लोग editing school के अंदर हो. I run the biggest video editing school for all Desis, which means not specific to a country, but to entire South Asia. So खैर ये तो हल्का फुल्का कॉन्टेक्स्ट. आई जस्ट वांटेड टू गिव इट आउट लाउड सो दैट जिन लोगों ने नया नया एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया, तुम लोगों को पता हो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी होगी. ओके, सही है सैफ, ये चीज़ हमारी हो चुकी है. अब हमने मूव करना है टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे तुम जाके हमें ये सारा कुछ क्रक्स बताने वाले हो. सो
I'll divide all of this into certain parts in the video so that you can understand each and everything, और फिर मैं हर चीज़ को जाके ब्रेक डाउन करूँगा जिसकी मैं आपको बात करूँ. सिर्फ मैं थ्योरी नहीं बताने वाला यहाँ पे. आई विल एक्चुअली प्रैक्टिकली शो यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आज. मतलब इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद तुम जाके सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन मेक योर एडिटिंग एटलीस्ट 2 to 3 times faster. ओके, नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्रोजेक्ट क्विकीज या क्विकी प्रोजेक्ट्स. नाउ don't just look at the name and start smiling. It's a term that I named it, so let's make this word a little bit nicer than what it sounds like when you Google it. Google ना करना है इसको. But it essentially means लोग इसको different नाम देते हैं, project shortcuts देंगे and all of that stuff, but I have named it Project Quickie because I don't know, it just makes more sense to me. So इसका मतलब essentially ये होता है कि आप लोगों ने अपने जो projects हैं उनको आप लोगों ने इस तरह setup किया हुआ है कि आपको हर बार प्रोजेक्ट जाके खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, राइट. बाय दैट आई मीन कि यू जस्ट सेट योर प्रोजेक्ट फॉर वंस विद ऑल द सेटिंग्स जो आपको चाहिए होती हैं. क्योंकि अगर आप एडिटिंग पे काम कर रहे हो, आपकी यूजुअली एक ही तरह का काम होता है, आपके फोल्डर स्ट्रक्चर्स का आइडिया एक ही तरह का होता है, आपकी सेटिंग्स एक ही तरह की होती हैं. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी मच रेपेटिटिव प्रोसेस, और ये एक जो रेपिटेशन वाला प्रोसेस है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करता है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ फोल्डर्स की बात नहीं करूँगा, मैं हज़ारों और चीज़ों की बात करने वाला हूँ. दैट विल जेन्युइनली सेव अ बंच ऑफ योर टाइम कि प्रोजेक्ट को किस तरह काम करती हैं, किस तरह ऑपरेट करती हैं, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we'll get to the next section, which is how to set up a quickie project. This is a funny name. मुझे पता है YouTube पे वीडियो जब जाएगी बहुत लोग हंसने वाले हैं. Okay, so how do you set it up? एक प्रोजेक्ट को सेटअप आपने किस तरह करना है, एक क्विक प्रोजेक्ट को, कि आप जल्दी से ना सारी की सारी उससे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सको एंड यू आर गुड टू गो, राइट. सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना शेयर माई कंप्लीट स्क्रीन विद यू गाइज, ठीक है. और मैं तुम्हें DaVinci पे जाके चीज़ दिखाने वाला हूँ. अगैन दिस one more thing here to add, all the things that I'll be mentioning in this meeting, अगर किसी ने अभी तक DaVinci पे switch नहीं किया, it's fine. All the things that I'll be mentioning can work on Premiere and on Final Cut Pro or any other software that you use as well. So you don't have to worry कि अभी तक मैंने switch नहीं किया, क्या मैं नहीं, तुम कर सकते हो ये सारी चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ. And we will dive right into DaVinci Resolve. Okay, so in DaVinci Resolve right now you can see we have this project thing going on, ठीक है. मेरे पास काफ़ी सारे folders हैं and stuff like that. By the way, same goes with any other software that you're using. आपको projects नज़र आ रहे होते हैं. आपने करना क्या है, आपका जो folder है या कोई भी center point है उस पर जाके आपने एक folder बनाना होता है, right. Essentially, actually I can show you this with a project that I have. So this is organic content, so I should have short form का यहाँ पे project मेरे पास open. Where is it? There you go. So अभी मेरे पास एक, आपको यहाँ पे अगर मैं एडिटिंग स्कूल के पास जाता हूँ तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा which is called project quickie, ठीक है. अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑप्शन है which is short form project. अब ये एक short form project का फोल्डर मैंने अपने पास बना के रखा हुआ है, ठीक है. अब जब मैं इसको ओपन करूँगा देखना क्या जादू होता है, ठीक है. मैंने इसको ओपन किया, जैसे ही मैंने ओपन किया मुझे DaVinci Resolve दिखा रहा है कि यार इसका एक रीनेम कर दो, इसका कोई नया नाम दे दो, ठीक है. सो इसको मैं नाम देता हूँ समवट लाइक लेट्स से वीकली शॉर्ट मीटिंग, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. मैंने एक नाम दे दिया, मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया. मैं जैसे ही इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, हैव अ लुक एट इट. मेरे एसेट्स का पूरा फोल्डर तैयार पड़ा हुआ है, ये चेक करो. मेरे रशेस का फोल्डर तैयार पड़ा हुआ है, मेरी टाइमलाइंस का फोल्डर तैयार पड़ा हुआ है. लेकिन एक और भी बहुत मज़े की चीज़ हुई है अगर देखो तो, ये ज़रा टाइमलाइन को देखना. मेरी जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे मैंने उसको वीडियो का नाम दिया हुआ है, और अगर यहाँ पे जाके देखो तो टाइमलाइन के ऊपर हर चीज़ तैयार है. ये मेन ऑडियो है जो यहाँ पे मेन ऑडियो जाएगी, यहाँ पे म्यूज़िक जाएगा हमारी वीडियो का, यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स जाएंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक चीज़ें अगर हम ड्रोन्स ऐड करते हैं या विंड ऐड करते हैं वो जाएंगी. बाय द वे, before I continue and talk more about this whole thing, one thing I want from all of you guys is to take out a pen, a paper, और मे बी नोशन खोल लो अपना, क्योंकि जितनी मैं बातें बताने वाला हूँ तुम लोगों को दोबारा 2 घंटे की आगे मीटिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ लॉट, राइट. एंड एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल, सो तुम लोगों को हर चीज़ लिखनी पड़ेगी अपने पास. ये थ्योरी मैं नहीं बता रहा इस वक्त. ओके, लेट मी गेट बैक टू द स्क्रीन शेयरिंग. सो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट हुई हैं, राइट. लेकिन अब DaVinci Resolve अगर स्टूडियो है किसी के पास या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक फीचर होता है कि आप ऑडियो को क्लीन कर सकते हो. अब ऑडियो को क्लीन करने के लिए आपने पहले से प्रीसेट रखे होते हैं, क्योंकि यूजुअली अगर आप अपने क्लाइंट्स की वीडियो एडिट कर रहे हो तो आपने कोई एक स्पेसिफिक प्रीसेट बनाया होता है ऑडियो का. सो अब ज़रा चेक करना, मैं यहाँ मेन ऑडियो पर क्लिक करता हूँ और मेरी वॉइस आइसोलेशन जो कि DaVinci Resolve
स्टूडियो के अंदर ऑटोमेटिकली AI वॉइस आइसोलेशन होती है, वो ऑलरेडी 30 पे सेट हुई हुई है, विच इज़ माई स्टैंडर्ड। ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और सेम चीज़ें मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके फेयरलाइट के अंदर भी कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। सो वो जो पूरे का पूरा एक प्रोसेस था जिसमें मैंने जाके दोबारा से फोल्डर्स बनाने थे, वो पूरे का पूरा प्रोसेस मेरा खत्म हो चुका है। राइट नाउ आई जस्ट हैव टू ओपन द प्रोजेक्ट, आई हैव टू चेंज द नेम टू द न्यू प्रोजेक्ट जो भी मैं बना रहा हूँ, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, आई एम डन। सो अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट क्विकी तुमने खुद अपने लिए कैसे बनाना है, क्योंकि अभी तुम्हें समझ तो आ गया है कि कितना पावरफुल है और कितना अच्छी तरह काम करता है, लेकिन ये खुद अपने लिए बनाना कैसे है, क्योंकि जब तुम लोग बनाओगे तो एक प्रॉब्लम तुम लोगों को आ सकती है जो कि मुझे भी शुरू में आ रही थी। सो दैट इज़ व्हाई आई एम गोना एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो अभी मैंने वीकली शॉर्ट मीटिंग इसको एक बनाया है, इससे पिछले प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। सो हाउ अबाउट आई एक्चुअली शो यू गाइज दिस, ठीक है। हैव अ लुक एट, ओ माई गॉड, हियर वी आर। ओके, हैव अ लुक एट दिस थिंग। यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट उठाया था, ये चेक करो, शॉर्ट फॉर्म प्रोजेक्ट, इसका नाम अभी भी वही है। लेकिन अगर मैं डविंची के अंदर जाऊँ और डविंची में हम जाके नाम चेक करें, तो डविंची में नाम चेक करो, उसका क्या है, वीकली शॉर्ट मीटिंग, जिसका मतलब ये इस प्रोजेक्ट का काम था सिर्फ डुप्लीकेशन करना। अब ये प्रोजेक्ट चेंज नहीं हो रहा, सो इस प्रोजेक्ट को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसको यूज़ करने का एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जो तुम लोग को समझना होगा, और मैं बताता हूँ वो क्या है। जब भी तुम एक प्रोजेक्ट क्विकी बनाओगे, उसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पे गया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ जनरल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उस प्रोजेक्ट का मैं नाम देता हूँ, लेट्स से शॉर्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं तुम लोगों को अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। अभी मैं तुम लोगों को पूरा प्रोसेस बता दूँ, अब सिर्फ समझो कि तुम लोगों ने बनाना कैसे है, लिखना शुरू कर दो अपने पास, अब प्रैक्टिकलिटी आ गई है। सबसे पहले मैं अपना शॉर्टकट यूज़ करके फ़ोल्डर बनाऊंगा, उसका मैं नाम रखूँगा रशेस, जिसका मतलब होता है रॉ ऑडियो जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ़ोल्डर होगा जिसका नाम मैं रखूँगा टाइमलाइंस। तीसरा फ़ोल्डर होगा जिसका नाम मैं रखूँगा एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ म्यूज़िक, सो एक मैं नाम रखूँगा म्यूज़िक का, दूसरा मैं नाम रखूँगा SFX का, तीसरा मैं नाम रखूँगा यहाँ पे आके हमारे पास PNGs का, क्योंकि PNGs बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद मैं आके नाम रखूँगा हमारे पास, लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग सम बी रोल्स, सो मैं यहाँ पे बी रोल का पॉइंट ऐड करूँगा, और मतलब जितने भी आपने फोल्डर्स बनाने हैं वो आपने यहाँ पे रख लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने टाइमलाइंस पे आना है और एक टाइमलाइन बनानी है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए एक टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसका नाम सिर्फ रख दूँगा शॉर्ट वीडियो, इसको आप बाद में आके चेंज कर सकते हो। अभी मैं शॉर्ट वीडियो इसका नाम रख रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स उड़ा दूंगा यहाँ से, मैं फॉर्मेट में आऊँगा और इसको मैं वर्टिकल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये वर्टिकल वीडियोस बना रहा है, ठीक है। फ्रेम रेट में यूजुअली शॉर्ट फॉर्म का 30 फ्रेम्स रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 फ्रेम रखूँगा। कलर जो होता है उसको मैं आगे रेक्स 709A करूँगा, वो स्टैंडर्ड है। सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का पूरे के पूरी सेटिंग्स मेरी बन चुकी है, सही है। अब मेरी ये टाइमलाइन बन चुकी है। अब इस टाइमलाइन के अंदर मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आना है और ऐड ट्रैक करना है, सही है। सो मैं यूजुअली अभी वीडियो का एक ट्रैक ही बहुत है, मुझे ऑडियो के ट्रैक्स डालने हैं। सो मैं यहाँ पे एक ट्रैक पकड़ूंगा और ये स्टेरियो ही मैं रखूँगा, क्योंकि यूजुअली आई वर्क विद अ बंच ऑफ स्टेरियो स्टफ। आई एक्चुअली यहाँ पे डालना था इसको, ऐड ट्रैक, आई थिंक इट शुड बी स्टेरियो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ट्रैक, जो अभी मैंने सिर्फ ऑडियो डाला है, ठीक है। ये वीडियो वाला एक्स्ट्रा डाल गया था, डिलीट ट्रैक कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा ऑडियो पे और इसको मैं चेंज कर दूँगा टू हमारा रॉ ऑडियो, जो हमारा एक्चुअल ऑडियो है जो हमारे स्पीकर का है, ठीक है। लिखते जाओ लिखते जाओ। उसके बाद हम आएंगे म्यूज़िक के ऊपर। सेकंड लेयर मेरी यूजुअली म्यूज़िक की होती है, और क्योंकि म्यूज़िक के साथ मुझे पेसिंग सारी सेट करनी होती है। फिर मैं आऊँगा थर्ड पे और वो मैं रखूँगा SFX। अब कई बार ऐसा होता है कि आप मल्टीपल SFX की लेयर्स यूज़ करते हो, तो SFX ऊपर नीचे ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका नाम रख दूँगा SFX1। और फिर मैं आऊँगा नीचे और मैं एक और ट्रैक ऐड करूँगा जो कि फिर स्टेरियो होगा, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं ना उनमें मैं एक चीज़ करता हूँ जिसको कहते हैं पैनिंग। यानी अगर जहाज़ यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं पैन करता हूँ ऑडियो को, उसके लिए आपको स्टेरियो की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैं स्टेरियो रख रहा हूँ यहाँ पे SFX को। यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा SFX2, ठीक है। और उसके बाद मैं इधर आऊँगा आखिर में, और आखिर में मैं आके इसको रख दूँगा फाइनल वन, विच इज़ गोना बी एटमॉस्फेयर। सो कई बार आप एटमॉस्फेयर यूज़ करते हो, लाइक वूश, विंड की आवाज़ यूज़ करते हो, वो वाली चीज़ें यूज़ करते हो, तो वो सारी एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं। मेरी हर जो वीडियो होती है जो कि यहाँ फर्स्ट हमारे पैनल के ऊपर होती है, उस पर मैं लगाता होता हूँ डविंची का वॉइस आइसोलेशन। सो मैं यहाँ वॉइस आइसोलेशन के ऊपर आऊँगा और इसको मैं स्टैंडर्ड रखता होता हूँ 30, क्योंकि 30 इज़ यूजुअली अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे आपकी ऑडियो बहुत रोबोटिक सी भी नहीं फील होती है और आपकी जो पूरी नॉइज़ होती है वो क्लीन हो जाती है स्पीकर के बोले हुए। सो मैंने यहाँ पे उसको 30 पे रख दिया है।
ऑन द कॉन्ट्ररी मैं यहाँ फेयरलाइट पेज के ऊपर भी जा सकता हूँ और फेयरलाइट पेज के ऊपर भी ये सारी की सारी सेटिंग्स ऐसी रहेंगी। सो मैं अपना ये जो हमारे पास A1 है, यानी अगर आप यहाँ पे देखो आके तो ये A1 मिक्सर आपको नज़र आ रहा है। इस मिक्सर के अंदर भी मैं सेम चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई इफेक्ट्स ऐड करने में वो कर सकता हूँ। डायनामिक्स के साथ यूजुअली लोग खेलते हैं, सो मैं डायनामिक्स के साथ खेल सकता हूँ, आप कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड बी फाइन विद जो आप यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर चीज़ें कर रहे होगे, यू वुड बी मोर देन ओके विद इट। मैं यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा हो। सो ये तो हो गई हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब मैं कलर पेज पे आऊँगा और मैं चाहूँ तो, क्योंकि मैं पावर ग्रेड्स के साथ काम करता हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक पावर ग्रेड भी अपने पास रख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक, मुझे फुटेज चाहिए ऑफ कोर्स यहाँ पे पावर ग्रेड रखने के लिए, बट यू कैन कीप पावर ग्रेड्स यहाँ पे सो दैट आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब उसमें भी मैं एक चीज़ यूज़ करता होता हूँ पावर ग्रेड्स के अंदर, विच इज़ टाइम्स ऑफ द डे। दिस एसेंशियली मीन्स कि जो मेरी कलर ग्रेडिंग है मैंने उसको डिवाइड किया होता है। अगर मैं रोशनी में वीडियो शूट करता हूँ ना तो मैंने एक अपनी पावर ग्रेड रखी होगी जिसका नाम होगा डे टाइम, एक होगी जिसका नाम होगा नाइट टाइम, और फिर मैं पावर ग्रेड फेंकता हूँ और ऑलरेडी सारा कुछ बना होता है। सो जस्ट अ ट्रिक, अगर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वीडियो शूट होती है, वेरी हेल्पफुल। बट खैर, दिस इज़ प्रिटी मच इट अबाउट द प्रोजेक्ट क्विकी। योर प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, देर इज़ नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। अगर आप चाहते हो तो आप म्यूजिक रीमिक्सर यूज़ कर सकते हो, डायलॉग सेपरेटर, अगैन इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क फ्लो, बट द होल project quickie thing is now ready. You have a complete project that you can go and work on right now. एक चीज़ मैं दोबारा आता हूँ हमारी स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर। अब हम आते हैं उस पार्ट के ऊपर जहाँ पे हम समझते हैं, मैं एक मिनट चेक कर लूँ, मैं नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है हमने पूरे का पूरा तैयार कर दिया है। अब इसको हमने सेव कैसे करना है कि ये बार बार से रिफ्रेश ना हो, वो जो एक फ़ाइल है वो बार बार रीयूजेबल हो, वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने होम पेज पे आना है। अब मिसाल के तौर पे आपका ये जनरल का जो फोल्डर था ये शॉर्ट फॉर्म का फोल्डर था, राइट। सो आपने इस शॉर्ट फॉर्म की फाइल को यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करना है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रोजेक्ट क्विकी का जो सेक्शन है यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा शॉर्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंट। ये मैंने सेव कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर लोग मिस कर देंगे। तुम लोग ना इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे, इस फोल्डर को डिलीट नहीं करना। ये फोल्डर यहाँ पे है, इसी वजह से हम जब दोबारा उसको फाइल को लोड करते हैं तो वो कहता है नाम चेंज करो। वो नाम अभी देखना, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा इस फोल्डर को, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा दोबारा से हमारी उस फाइल के ऊपर और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंट को मैं डबल क्लिक करने लगा हूँ। ये मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया है, देखो मुझे कह रहा है चूज़ अ यूनिक प्रोजेक्ट नेम। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट पहले का वहाँ पे है। तो अब मैं यहाँ पे आगे दोबारा इसका नाम कर सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंट, या फिर लेट्स से इस रील का नाम था SFX, तो मैंने इस रील का अब नाम रख दिया, ठीक है। अब मैं ओपन करूँगा और ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो चुका है, लेकिन मैंने पिछली फाइल को नहीं छेड़ा, ठीक है। पिछली फाइल को डिलीट ना करना, ये तुम्हारे पास पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। और अगर अब मैं जाके यहाँ पे दिखाऊं तो चेक करो इसका नाम चेंज नहीं हुआ, जिसका मतलब वो सारी की सारी फाइल्स वहाँ पे सेव पड़ी हुई है तुम्हारे पास। वो प्रोजेक्ट एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है और अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको तुम बार बार रीयूज़ कर सकते हो। दिस अलोन इज सो मच पावरफुल रादर देन गोइंग एंड मेकिंग थिंग्स एवरी सिंगल टाइम। दिस मेक्स द लाइफ सो मच हलवा, आई वुड से। सो दिस वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स जो हमारी फर्स्ट चीज़ थी जिसने मेरी लाइफ बहुत आसान की है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि दिस विल सेव अ बंच ऑफ योर टाइम एज वेल। ऑलराइट सैफ, फर्स्ट स्टेप वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, बाय द वे स्टेप के ऊपर जो मैंने अभी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की है, डोंट वरी, ये वाली पूरी की पूरी चीज़ मैं तुम लोग को बाद में जाके दोबारा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम सेशन के आखिर में, तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, वी आर गोना सॉल्व दैट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड चीज़ के ऊपर। जो हमारी सेकंड चीज़ है जो हमारी एडिटिंग को, दिस आई कैन गारंटी यू वन थिंग, ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने प्रोजेक्ट वाली फाइल बताई है, दिस वॉज रियली पावरफुल, बट दिस थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज 10 times मोर पावरफुल देन maybe everything that I'll tell you in this video. This is something that I use every single day, so it will help you big time. And that is keyboard shortcuts. और मज़े की बात यह है कि सेम वही वाली मैं चीज़ बोलूँगा, डिपेंड नहीं करता तुम किस सॉफ्टवेयर के ऊपर हो। ये जो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, दीज विल वर्क इन एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाले ऑप्शंस होते हैं। इन सारे ऑप्शंस को ना जो मैं बता रहा हूँ बस कॉपी पेस्ट कर लेना। अभी मैं एक लिस्ट बताने वाला हूँ, लिख लेना अपने पास, ये तुम लोगों से भूलने वाली होगी और तुम्हें बार बार वीडियो पे वापस आना पड़ेगा, सही है। जितना बता रहा हूँ बस कॉपी पेस्ट कर लो, तुम्हारी एडिटिंग के लिए 90% चीज़ें ये शॉर्टकट्स करेंगे। मिनिमल और शॉर्टकट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, मैं बताने लगूँ तो थक जाओगे।
बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हारी लाइफ हलवा कर देंगी। ये 2 लिस्ट मैंने बनाई है, तुम लोगों को मैं पहली लिस्ट दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम सेकंड लिस्ट के ऊपर जंप करेंगे। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर 1, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स। जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी एबल टू डू एग्जैक्टली दैट। यू वुड लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टॉक टू मी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस और ईयरली सब्सक्रिप्शंस, वी डू वन टाइम फी। सो यू इन्वेस्ट वन टाइम into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा, you can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. So हमारे पास शॉर्टकट गाइड के अंदर सबसे पहली क्या चीज़ आती है, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है तुम लोगों को। शॉर्टकट ना, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था शॉर्टकट इज़ समथिंग जो मेरी चीज़ को बस ठीक है यार थोड़ा सा तेज़ कर देगा, स्टफ लाइक दैट। बट एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें दोबारा पिछली साइट पे लेके जाता हूँ और मैं तुम लोगों को एक बड़ी कोर चीज़ समझाऊंगा, और वो कोर चीज़ तुम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी मूव टू द सेगमेंट जहाँ पे हम ये चीज़ बात करेंगे, ठीक है। ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि तुम एक टाइम पे दिन में एक बार यू आर प्रोबेबली डूइंग दोज थिंग्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम विदाउट इवन नोइंग इट। आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तुम लोग कितनी बार कट करते हो, राइट? इमेजिन इफ यू कैन ऑटोमेट ऑल ऑफ दैट कटिंग। द कटिंग अलोन, इफ यू आर एडिटिंग अ वीडियो, यू आर प्रॉब्ली डूइंग मोर देन 100 टाइम्स इन अ डे। यू कैन लिटरली ऑटोमेट दैट। सो मेरा नाम एडिटिंग के अंदर एक बहुत एसेंशियल रूल है दैट एनीथिंग दैट आई डू इन अ डे दैट इज मोर देन 3 times in my video editing process should be automated in one way or another. If you don't automate that, you will be slow editor. एक चीज़ जो मैं जितने भी एडिटिंग स्कूल के अंदर पहले एडिटर्स ने काम किया है मेरे साथ, या एडिटिंग स्कूल से पहले भी जब मैं क्लाइंट्स के साथ काम करता था और मेरे जितने भी एडिटर्स के साथ काम किया उस टाइम प्रोसेस में, मैं एक चीज़ हमेशा कहता था, वीडियो एडिटिंग के अंदर ना तुम अगर अपना टाइम कट कर सकते हो तो उसके तुम्हें लाइफ में 2 एडवांटेजेस होते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्टकट्स में आके लोग भूल जाते हैं जो मैं बोलने लगा हूँ, सो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करवाना चाह रहा हूँ। अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो एंड यू आर एसेंशियली स्पेंडिंग 10 hours और 12 hours एडिटिंग अ वीडियो, देयर आर 2 things दैट आर हैपनिंग। सबसे पहली चीज़ जो हो रही है वो ये है कि तुम कम पैसा बना रहे हो, क्योंकि अगर तुम उसी चीज़ को 12 घंटे की जगह 6 घंटे में करते तो तुम्हारे पास 6 घंटे एक्स्ट्रा होते एक और क्लाइंट का काम करने के लिए, राइट? सो यू वुड हैव मेड डबल द मनी। एंड द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज दैट यू get to spend more time with your family by automating a lot of things in video editing. अगर तुम वीडियो एडिटिंग के अंदर चीज़ें ऑटोमेट नहीं करते, तुम डबल टाइम लगा रहे हो। दैट टाइम दैट यू कैन स्पेंड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि एडिटिंग इज समथिंग जहाँ पे दिमाग फट जाता है पूरा पूरा दिन काम करके। यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ दैट रिलैक्सेशन करने का टाइम। फॉर दैट दीज शॉर्टकट्स आर योर की। सो अभी मैंने पहला बताया है, अब हम दूसरे पे जा रहे हैं और सारे बहुत मजे के हैं, एक से बढ़कर एक है। दैट इज़ ऑल आई कैन से। ओके, सो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं जाऊंगा हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और बस इन चीज़ों को तुमने कॉपी पेस्ट करना है और मुझे समझना है मैं जो बताने लगा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आता है स्प्लिट क्लिप। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड रेवन क्लॉ एडिटिंग, विच एसेंशियली मीन्स कि जो तुम्हारे हाथ हैं वो, ये जो हाथ है ये ऐसे ऐसे मूव ना हो, सही है? तुम्हारे हाथ एसेंशियली कीबोर्ड के एक हिस्से के ऊपर हों एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट साइड, एंड दैट विल मेक योर एडिटिंग फास्टर। एंड दिस इज वाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटिंग की, उसको मैंने कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है और अब मेरा जो राइट साइड है उस पर मैं माउस यूज़ करता हूँ। सो हाउ डज दैट वर्क? जो हमारे पास स्प्लिट क्लिप है उसके लिए मैं W यूज़ करता हूँ, क्लिप को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ उस जगह के ऊपर। अब दूसरा हमारे पास आता है स्टार्ट टू प्ले हेड। इसका क्या मतलब है? प्ले हेड क्या होता है? जो आपके पास डविंची के अंदर सेंटर पार्ट होता है प्ले हेड का, राइट? स्टार्ट टू प्ले हेड का मतलब है कि प्ले हेड से पीछे पीछे की सारी चीज़ को उड़ा दो, पीछे की सारी चीज़ को डिलीट कर दिया और अब वो स्टार्ट हो रही है वीडियो, या वो जो सेक्शन है वो बिल्कुल उस पार्ट से। सो पीछे की चीज़ उड़ाने का ये मतलब नहीं है कि पूरी वीडियो उड़ जाएगी, उसका मतलब है पिछले कट से इस प्ले हेड के पार्ट तक के बीच में जो हिस्सा है वो सारे का सारा कट जाएगा। दिस इज समथिंग आई यूज लिटरली एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ द एडिटिंग। हमारे पास आता है अगला, अब W आ गया हमारे पास साइड पे आ गया Q।
अब हमारे पास जो राइट साइड है उस पर आता है ई का मतलब होता है एंड टू प्ले हेड, जिसका मतलब प्ले हेड से आगे इस क्लिप का जितना पार्ट है उस पार्ट को काट दो। उसके बाद हमारे पास इन तीनों कीज के ठीक नीचे एक की है जो कि एस होती है, जिसका मतलब होता है रिपल डिलीट। रिपल डिलीट का क्या मतलब है, जितने एरिया सेलेक्ट किए हैं वो डिलीट हुए और आगे से जो चीज़ है वो पीछे आगे चिपक गई, आपको ड्रैग करके आगे की चीज़ को पीछे लेके नहीं आना, दैट इज रिपल डिलीट। एक और चीज़, अगर तुम इस तरह की क्लिप्स के साथ काम करते हो जहाँ पे पॉडकास्ट है, सो मल्टीपल ऑडियो क्लिप्स है, या फिर दूसरा सिनेरियो जहाँ पे तुम्हारे स्पीकर ने सिर्फ कैमरा के साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की, उसने एक और माइक के साथ भी ऑडियो रिकॉर्ड किया, सो नाउ यू हैव 2 ऑडियो फाइल्स, तो तब तुम यूज़ करोगे ऑटो अलाइन क्लिप्स को। और उसके लिए मैंने जो अपना बटन रखा हुआ है वो है 0, मुझे याद रहता है मैंने इस वजह से 0 रखा हुआ है। इससे क्या होता है, मैं क्लिप्स को ऑटो अलाइन कर देता हूँ, वेव फॉर्म को यूज़ करके डविंची करता है, तुम सबको पता है। अगली चीज़ आती है क्लिप एट्रीब्यूट्स। तो कई बार होता है आपका स्पीकर जब बात कर रहा होता है ना, लेफ्ट से आवाज़ आती है स्पीकर के या राइट से आ रही होती है, तो अब आपने उसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करते हो, उसको स्टेरियो करते हो और उसके चैनल्स को सेट करते हो। उसके लिए आपको ओपन करना पड़ता है क्लिप एट्रीब्यूट्स। क्लिप एट्रीब्यूट्स को मैंने रखा हुआ है पी पे। अब ये मैंने लेफ्ट पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये रोज का काम नहीं है। ऑटो अलाइन क्लिप्स और क्लिप एट्रीब्यूट्स मैं अपनी एडिटिंग के वर्कफ्लो में नहीं करता, सिर्फ एडिटिंग के स्टार्ट में करता हूँ, तो उसको मैंने अपनी कीबोर्ड के राइट साइड पे रखा हुआ है। जितनी कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं वो सारी वो चीज़ें हैं जिनको मैं रेगुलरली अपनी एडिटिंग के हर 5 से 10 सेकंड के अंदर काम कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट द अदर शॉर्टकट्स। नाउ दीज आर द शॉर्टकट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, उतने नहीं है जितने पिछले वाले थे, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। सो अगर आप डविंची के अंदर काम करते हो तो कमांड सी से कॉपी होता है, वो तो किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन जब आपने उन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को पेस्ट करना होता है, मिसाल के तौर पर तुम लोगों ने कुछ इफेक्ट्स लगाए हैं अपनी क्लिप के ऊपर, तुम चाह रहे हो अगली क्लिप पे भी वो इफेक्ट्स लगे, सारी क्लिप्स को पकड़ो, अगले वाली जितनी भी क्लिप्स हैं, और ऑल्ट वी कर दो, तुम्हारे सारे के सारे हो जाएंगे। अब ये जो सेकंड चीज़ है, मैंने पेस्ट एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, ये पेस्ट एट्रीब्यूट नहीं है, मैंने गलत लिखा हुआ है, ये रिमूव एट्रीब्यूट्स है। उसके लिए होता है शिफ्ट कमांड एक्स। ये सारी कीज़ अब तुम लोगों ने कैसे सेट करनी है मैं डविंची में जाके बताता हूँ, सिर्फ होल्ड योर हॉर्सेस, अभी तक सिर्फ ये समझो कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्ले हेड जहाँ पे है, पूरी क्लिप नहीं, पूरी क्लिप तो बहुत आसान है, शिफ्ट ए दबाओगे टाइमलाइन के अंदर हर चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। मेरा जहाँ पे प्ले हेड है ना, उस प्ले हेड के नीचे जो चीज़ है वो और उससे आगे वाली जितनी क्लिप्स हैं वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट वाई को, सही है, सेलेक्ट फॉरवर्ड। अब एक और आखिरी चीज़ है जिसके लिए मैंने बहुत सिंपल रखा हुआ है, जिसका मतलब है चेंज स्पीड। अगर तुमने स्लोमो करके किसी चीज़ को दिखाना है तो तुम आर का बटन यूज़ करते हो। आई होप तुम लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना शो दिस प्रैक्टिकली टू यू गाइज इनसाइड ऑफ डविंची रिजॉल्व। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना now open my software। so मैं इस वक्त यहाँ पे जाऊँगा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर and now I'm visually showing you how this is done inside of DaVinci Resolve, सही है। so मैं अपना वही वाला जो हम लोगों ने क्विकी वाला पूरे का पूरा बनाया हुआ था, मैं उसको यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। मैं एक चीज़ करने लगा हूँ, मैं प्रेस करूँगा कमांड ऑप्शन के। अब तुम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं की हुई थी, अब मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन की, अब तुम लोगों को नज़र आ रहा है। सो डविंची के अंदर अगर कीबोर्ड खोलते हो तो उसका ऑप्शन है कमांड, या फिर अगर तुम उस पे हो विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल ऑप्शन के, ठीक है। ये तुम लोगों ने ओपन कर दिया और तुम लोगों का कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अगर तुम किसी और सॉफ्टवेयर पे हो तो सेम प्रोसेस है, जाके कहीं पे सर्च करो, ऊपर कहीं पे लिखा होगा, जिस तरह यहाँ पे कीबोर्ड कस्टमाइजेशन डविंची के ऊपर भी लिखा हुआ आ जाता है नज़र। सो इट्स सुपर ईजी। अब हम बात करेंगे कि तुम लोगों ने ये चीज़ें करनी कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम जाके डब्ल्यू ये नहीं कर रहे, तुम लोग यहाँ सर्च पे आ रहे हो और सर्च पे जो टर्म्स मैंने तुम लोगों को बोली हैं तुम लोग वो लिखोगे। सो लेट्स से मैंने बोला है रिपल डिलीट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रिपल डिलीट, ये देखो रिपल डिलीट आ गया है, कलर नोड्स में भी आ गया हमारे पास ये ओवरऑल। अब इसका मैंने ऑप्शन तुम लोगों को बताया था, मैंने दिया हुआ है एस, राइट। एडिट टैब के ऊपर मेरे पास रिपल डिलीट आ गया। लेट्स से मैं किसी और चीज़ को एस देना चाहता हूँ, सही है। सो लेट्स से मैं ट्रिम पे जाता हूँ और ट्रिम पे मेरे पास कोई ऑप्शन है, लेट्स से इन एडिट पॉइंट, ये कोई चीज़ है, ठीक है। इसको मैं दे रहा हूँ एस, ठीक है। एस ऑप्शन देने लगा हूँ मैं, क्योंकि एस हम लोगों ने रिपल डिलीट को दिया हुआ है। जैसे ही मैं एस पे क्लिक करूँगा, ये देखो एस इज़ ऑलरेडी असाइन टू एडिट रिपल डिलीट। सो यहाँ पे तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, सिंपल इज़ दैट। कीबोर्ड को एक बार देख लो, डब्ल्यू मैंने दबाया स्टार्ट टू प्ले हेड, सॉरी क्यू दबाया स्टार्ट टू प्ले हेड, डब्ल्यू दबाया स्प्लिट, ई दबाया एक्सट्रैक्ट करंट नोड्स, एंड टू प्ले हेड। बाय द वे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये पूरे का पूरा जो मेरा कीबोर्ड है इसकी सारी की सारी सेटिंग्स मैंने यहाँ से ना
एक्सपोर्ट प्रीसेट किया था और एडिटिंग मास्टर क्लास की जो हमारे पास मॉड्यूल 1 की क्लास 1 है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे का पूरा प्रीसेट दिया हुआ है, इंपोर्ट कर सकते हो। बस यहाँ पे बटन दबाना है तुमने, इंपोर्ट प्रीसेट करना है और सैफ्स प्रीसेट इंपोर्ट हो जाएगा। सुपर ईजी। दीज वर द इसेंशियल शॉर्टकट्स। नाउ लेट मी शो यू हाउ दीज शॉर्टकट्स आर एक्चुअली समथिंग जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। सो मैं एक काम करूँगा इसके लिए, मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट खोलता हूँ। सो मे बी आई विल गो टू हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट और मैं जाके ओपन करूँगा हमारा ये वाली वीडियो, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये चीज़ असल में कितनी तेज़ है रियल वर्ल्ड के अंदर, हाउ पावरफुल दिस वन पर्टिकुलर थिंग इज़ एंड हाउ मच टाइम इट जस्ट सेव्स ऑटोमेटिकली इफ़ यू यूज़ इट, ठीक है। सो ये मेरे पास एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट खुल गया है। अब मैं ना इसमें से एक क्लिप निकालूंगा हमारी, ठीक है, और इस क्लिप को मैं ले जाऊँगा आगे, और ये जो इसकी ऑडियो क्लिप है उसको भी मैं, बल्कि एक काम करता हूँ मैं पूरी क्लिप को आगे ले जाता हूँ और ये जो ऑडियो इसके साथ है ना मैं उसको भी आगे ले जाता हूँ, सही है। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। याद है मैंने बोला था ऑटो अलाइन, क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट के शुरू में करता हूँ। अब ये जो दोनों ऑडियो हैं इसमें हो क्या रहा है, ये जो नीचे वाली DJI वाली ऑडियो है ये रॉ ऑडियो है, 32 बिट ऑडियो है, जो कि हम हमेशा 32 बिट के अंदर काम करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, सही है। ये 16 बिट है जो डायरेक्ट आप माइक को कैमरा के साथ अटैच करके करते हो। मैंने इन दोनों को कनेक्ट करना है क्योंकि मैं ऑडियो फाइल ये वाली यूज़ करूँगा, ये वाली नहीं करूँगा। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, मैंने 0 पे प्रेस किया, ये चेक करो, मैंने वेव फॉर्म से मैंने इसको सिंक कर दिया, देयर यू गो। अब अगर ये मैंने ना किया होता, ये मेरे पास शॉर्टकट ना होता, तो पता है मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ता, मुझे यहाँ पे जाना पड़ता, मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ता ऑटो अलाइन क्लिप्स, और फिर मैं करता, और मैंने एक बटन दबा के वो सारे का सारा प्रोसेस जो मेरा टाइम लेने वाला था वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो मैं तुम लोगों को दिखाने लगा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट यूज़ किया है, लेट्स गो टू हमारे यहाँ पे SFX मैंने ऐड नहीं किया हुआ, लेट्स गो हेयर, और मैं डालता हूँ हमारा एक साउंड इफेक्ट होता है क्लिक का, ठीक है, क्लिक। सो ये मेरा एक बटन क्लिक का साउंड इफेक्ट है, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब तुम लोग एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने बटन क्लिक का जैसे ही साउंड इफेक्ट ऐड किया, यहाँ पे देखना, मीटर्स के ऊपर देखना मेरे, सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद को स्क्रीन के राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि तुम लोग मुझे सॉरी लेफ़्ट पे कर देता हूँ। एक्चुअली अगर मैंने वो, हाँ मैं कर सकता हूँ। अभी तुम लोग इसको देखना कंट्रोल रूम को, ठीक है, ये देखा क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से आ रही है आवाज़, राइट वाले से कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ लेफ्ट वाले से आ रही है। अब ये चीज़ जो है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और ये कई बार आपके साथ होता है, और काफ़ी सारे एडिटर्स को तो ना पता ही नहीं होता, वो तो करते ही नहीं है इस चीज़ को सेट, वो कहते हैं बस ठीक है भाई है। अब जो लैपटॉप पे देख रहा है ना उसको समझ आ जाती है तुम्हारी यूट्यूब वीडियो देख रहा है, खासतौर पर अगर वो स्टेरियो थी। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं, एक तो ये तरीका है, मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं राइट क्लिक करूँ, मैं उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है क्लिप एट्रीब्यूट्स, रिमूव एट्रीब्यूट्स, क्लिप एट्रीब्यूट्स। अब मैं इसको ढूंढूंगा जाके, ये मिल गया मुझे क्लिप एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे मैं जाके इसको चेंज करूँगा। या दूसरा ऑप्शन ये, मैं इसको पकड़ूँ, मैंने P दबाया, मेरे पास क्लिप एट्रीब्यूट्स आ गए और लिटरली ऑडियो के अंदर खुले हुए आ गए। अब मैं यहाँ पे जाके इसको स्टेरियो कर दूंगा, यहाँ से मैं कर दूंगा, बूम डन, सही है, सेव्स योर लाइफ। अगेन एक और चीज़ मैं तुम लोगों को छोटी सी करके दिखाऊंगा, तुम लोगों ने होपफुली वो सारे के सारे शॉर्टकट्स लिख लिए होंगे। एक और छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा और उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सही है। मिसाल के तौर पे ये वेव फॉर्म है, अब मैं वेव फॉर्म को देख के कट लगाता हूँ। ये जो पिछला हिस्सा है इसको मैंने उड़ाना है, राइट, मैं आऊँगा, Q दबाया, उड़ गया। सेम आगे जाऊँगा, इससे आगे वाला पार्ट उड़ाना है, E दबाया, उड़ गया। ये दरमियान वाला पार्ट दबाना है, यहाँ पे W दबाया, यहाँ पे आगे एक और W दबाया, S दबाया, उड़ गया, बूम, सिंपल। ये वाली चीज़ अगर मैं खुद करने लगता बहुत टाइम लगता, सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई जितने शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं, जस्ट थिंक ऑफ देम एज द मोस्ट एसेंशियल शॉर्टकट्स, एंड दीज आर द ओनली शॉर्टकट्स दैट यू नीड टू वरी अबाउट। अगैन अ बंच ऑफ शॉर्टकट्स जो मैंने बाकी कीबोर्ड में बता दिए हुए हैं, एडिटिंग मास्टर क्लास में बात हुई हुई है उसकी, लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखो, ठीक है। ओके सैफ, पानी पी लो, थोड़ी और इन डेप्थ चीज़ों पे जाने वाले हैं। अभी और एक और बड़े मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड थिंग, sound library. Now before we move to this part and talk about sound library, I want to see how many students here actually know what sound library is. So all those who know what a sound library is, just raise your hands. Nothing to do, मैं किसी को अभी वो नहीं करूँगा, बस नीचे यहाँ पे बटन होता है रिएक्ट का, रिएक्ट के बटन के ऊपर हैंड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो। मैं तो देखना चाह रहा हूँ कितनों को साउंड लाइब्रेरी का पता है। Okay, so we have around 8-9 people who know. We have around 50 people in the meeting right now, and out of those around
8 to 10 people know sound library, so a lot of people don't know sound library, right? आज मैं तुम लोगों को, जिन लोगों को साउंड लाइब्रेरी का नहीं पता ना, तुम लोगों की मैं ज़िंदगी मक्खन करने वाला हूँ, और जिन लोगों को पता है उनको भी शायद एक दो चीज़ें बता दूँ जो तुम्हारे लिए बड़ी हेल्पफुल, सही है? सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, again I'm gonna share my screen and we're gonna dive into DaVinci Resolve. Wait, where is DaVinci? Okay, so we're gonna get into DaVinci Resolve and we're gonna see what is this is a thing that is essential to DaVinci Resolve. So one point to add here, all those people who are from Premiere, चुप करके देख लो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हें शायद समझ आ जाए कि इस Resolve तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है. This is the thing that at least I know is just in DaVinci Resolve. या अगर स्किप करना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, बट आई वुड से वॉच इट, फ़ायदा ही होगा तुम लोग को. सो DaVinci Resolve के अंदर एक फीचर है विच इज़ कॉल्ड साउंड लाइब्रेरी, राइट? अब इस साउंड लाइब्रेरी के साथ तुम सिर्फ साउंड इफेक्ट्स नहीं कनेक्ट कर सकते, तुम म्यूजिक भी कनेक्ट कर सकते हो. मैं यूजुअली वो बंदा हूँ जो साउंड इफेक्ट्स कनेक्ट करता हूँ मेजरली, बट तुम म्यूजिक को भी कर सकते हो. तुमने यहाँ पे क्लिक किया, तुम लोग को इसेंशियली कुछ समझ नहीं आएगी. तुम लोग को यहाँ पे फेयरलाइट साउंड लाइब्रेरी नज़र आ रहा होगा. तुम लोग बोलोगे ये क्या चीज़ है? ये भी बड़े मज़े की चीज़ है. अगर तुम लोगों के पास साउंड इफेक्ट्स की लाइब्रेरीज नहीं है ना, तो DaVinci Resolve essentially gives you an option जहाँ पे तुम उनकी साउंड लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हो. लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है मेरे साउंड इफेक्ट्स, तो मुझे मसला नहीं है. बॉयज़ बाय द वे अपने हैंड रेस नीचे कर सकते हैं आप, ईजी पीजी. सो मैं ना करना क्या है, मैंने यहाँ पे जाना है हमारे होम पेज के ऊपर और मैंने बनानी है एक नई डाटाबेस. यहाँ पे एक नई डाटाबेस बना दो और उसको एक लोकेशन के साथ कनेक्ट कर दो. जिस तरह मैंने एक साउंड इफेक्ट्स की डाटाबेस बनाई हुई है, इसमें चेक करो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डाटाबेस मैंने बनाई हुई है, सही है? इस डाटाबेस का काम क्या है? इस डाटाबेस को तुमने कनेक्ट करना है अपने किसी सॉफ्टवेयर किसी ना किसी फोल्डर के साथ, राइट? सो मैंने इसको अपने एक फोल्डर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इन साइड ऑफ माई कंप्यूटर, और उस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ और चीज़ें भी रखी हुई हैं. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ इन दैट फोल्डर, राइट? आई ओपन माई फोल्डर. यहाँ मैं अपने फोल्डर पे जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे एडिटिंग एसेट्स हैं, उनमें SFX है. ये चेक करो, रिजॉल्व प्रोजेक्ट लाइब्रेरी. सो वो जो मैंने एक पूरी की पूरी डाटाबेस बनाई थी ना, उसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सही है? और उसका हो रहा क्या है फ़ायदा? अब वो जो डाटाबेस मेरी थी उसको मैं सिर्फ यूज़ करूँगा प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज़ के लिए. मैंने कुछ भी नहीं करना. मैंने एक डाटाबेस सिंपली बनाई DaVinci Resolve के ऊपर. सिंपली एक डाटाबेस मैंने बनाई है यहाँ पे, सही है, साउंड इफेक्ट्स के नाम से. और उसको मैंने एक साउंड इफेक्ट्स वाला जो हमारा फोल्डर होता है, मैंने उसमें जाके उसकी लोकेशन बस वो सेट कर दिया. दैट्स इट. अब सारे का सारा काम मैं आके अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं अपनी साउंड लाइब्रेरी को, साउंड इफेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने साउंड इफेक्ट्स की हमारी एक लाइब्रेरी बनाई थी. मैं यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर जाऊँगा और मैं ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अब मैं गया एडिटिंग एसेट्स के अंदर और यहाँ पे मैंने ढूंढा मेरा SFX, और SFX के अंदर मेरे सारे SFX पड़े होते हैं रैंडम के अंदर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स SFX वाला फोल्डर भी है. सो मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन को, SFX को पकड़ूंगा और मैं ओपन कर लूँगा. अब DaVinci क्या करेगा? यहाँ पे सारे साउंड इफेक्ट्स को ऐड करेगा. उसने बोला है कि यार तुमने सारे साउंड इफेक्ट्स पहले के कनेक्ट किए हैं, पिछले दिनों में शायद तुमने एक साउंड इफेक्ट डाला है जो तुमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. देखो, एडेड 1 of 1 क्लिप्स. अगर मेरी ना ऐड हुए होते तो ये सारी ऐड कर देता. और अब चेक करो, अब मैंने बस सर्च करना है अपनी वूश को, and there you go, all my whooshes are here. Rather than me going into my media pool, यहाँ पे making an SFX का फोल्डर और फिर उस SFX के फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे import मीडिया करना और यहाँ पे जाके SFX को ढूंढना, कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने बस ये फोल्डर खोला हुआ है, मैं साउंड लाइब्रेरी के अंदर गया और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. सेम थिंग यू कैन डू विद म्यूजिक एज वेल. सो इंस्टाग्राम के अंदर बहुत वायरल म्यूजिक होता है दैट अ लॉट ऑफ यू गाइज यूज़, राइट? सो इफ़ यू यूज़ दैट काइंड ऑफ अ म्यूजिक, यू कैन लिटरली मेक अ लाइब्रेरी ऑफ दैट म्यूजिक. एक अपनी डाटाबेस बनाओ और उसको इसके साथ कनेक्ट कर दो और अब तुम्हारा सारे का सारा वो म्यूजिक भी यहाँ पे आ जाएगा. सो ऑल इन ऑल ब्यूटीफुल. बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं भी तुम लोगों को ये करके क्यों ना दिखाऊँ, राइट? मैं तुम लोगों को ये चीज़ करके दिखाता हूँ. मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसका मैं नाम रखता हूँ म्यूज़िक. मैं ब्राउज पे जाता हूँ, मैं तुम लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये सही है? मैं जाऊँगा और मैं सिलेक्ट करूँगा हमारी एडिटिंग एसेट्स. एडिटिंग एसेट्स में मैं म्यूज़िक को पिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाके इसको ओपन कर दूँगा और इसका मैं नाम रख दूँगा रिजॉल्व म्यूज़िक लाइब्रेरी, ठीक है? ये मैंने बना दिया. अभी 1 सेकंड इसने लिया और इसने रिजॉल्व म्यूजिक लाइब्रेरी बना दिया. मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं दोबारा अपने एडिटिंग स्कूल के प्रोजेक्ट पे आऊँगा, यानी ऑर्गेनिक कंटेंट पे. ड्रीम लाइफ अपना जो मेरा प्रोजेक्ट था, मैं उसको ओपन करूँगा. इस टाइमलाइन को देख के डरना नहीं, ये अच्छा खासा टाइम लगा था इसको बनाते हुए, ये जो इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है. सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट, ठीक है? अभी मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाना है हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर और मेरे पास यहाँ पे रिजॉल्व म्यूज़िक लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है. मैंने इस लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने ऐड लाइब्रेरी की है, ठीक है? अब ऐड लाइब्रेरी के अंदर मैं म्यूज़िक पे गया और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, ठीक है? सो मैंने कोई भी अपना म्यूज़िक सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है?
अब मेरी सारी म्यूज़िक फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, सही है। अब मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास एक म्यूज़िक था, एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास म्यूज़िक फ़ाइल थी, कौन सी मैंने इसमें यूज़ की थी, लेट्स सी मैंने इस वीडियो में कौन सी यूज़ की है। मैं एक काम करता हूँ, मुझे ओडेज़ा का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, सो ओडेज़ा मेरे पास अक्सर होता है। ये देखो, देयर यू गो, मेरे पास ओडेज़ा का म्यूज़िक भी यहाँ पे आ गया और मैं इस म्यूज़िक को डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ रादर देन फाइंडिंग। सो मैंने हमेशा बोला है कि अपने फोल्डर्स बना के अपनी म्यूज़िक की लाइब्रेरीज बना के रखा करो। सो मैंने म्यूज़िक की लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं, ओडेज़ा का म्यूज़िक मुझे चाहिए था, मैंने सीधा यहाँ पे डाल दिया। I don't have to do a bunch of other things. This is how you use essentially sound library, and this in itself is one of the most powerful things in DaVinci Resolve that just saves a bunch of your time and you feel good and it's just amazing. Yeah, I hope you guys like this part. अब मैंने जाना है हमारे next part के ऊपर। अगर तुम लोग के अभी sound library पे कोई भी question है, hold tight, hold your horses, मैं तुम लोगों को आगे जाके उसकी question answers में जवाब दे दूँगा। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ मोस्ट पावरफुल थिंग के ऊपर। ओके सैफ, व्हाट इज दैट? एंड दैट, देवी और सज्जनों, इज स्टैक्ड टाइमलाइन। सो व्हाट इज एसेंशियली अ स्टैक्ड टाइमलाइन? ये स्टैक्ड टाइमलाइन काम कैसे करती है? हाउ डज इट ऑपरेट? सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना दिस, वेट, ये कहाँ से हमारे पास आ गया रेंडर प्रीसेट भाई साहब, हम अभी इधर है। ओके, सो ये स्टैक्ड टाइमलाइन सैफ होती क्या है? हाउ डज दिस ऑपरेट एंड what is in the stack timeline, right? ये रेंडर प्रीसेट तुम लोगों को नज़र आ रहा था, इसको भूल जाओ, हम दोबारा स्टैक टाइमलाइन के ऊपर है, ठीक है। स्टैक टाइमलाइंस का एसेंशियली मतलब ये है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक बड़ी फाइल है, अब उसमें से आपने शॉर्ट क्लिप्स निकालनी है, ठीक है, ये एक आपके पास इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस आपके पास ये है कि आपके पास एक बड़ी फाइल नहीं है, rather than that you have a bunch of clips of one client, maybe 100 clips or stuff like that, और आपको उसमें से क्लीन करके क्लिप्स निकालनी है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकालनी है और आपने उनको डायसेक्ट करके अपने पास लेके आना है, ठीक है। अब वो चीज़ आप कैसे करोगे, उसके लिए आप यूज़ करते हो स्टैक्ड टाइमलाइंस को। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं DaVinci Resolve खोलूँगा और मैं ये चीज़ आपको विजुअली दिखाऊंगा। अगेन स्टैक्ड टाइमलाइंस हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, सो यू कैन यूज़ इट इवन इफ़ यू आर इन लेट्स से फाइनल कट प्रो या प्रीमियर प्रो। आई डोंट नो वाई यू आर यूजिंग प्रीमियर आज तक, बस कर दो, ना करो यूज़, बट अगेन इफ़ यू आर यूजिंग, व्हाट कैन आई से, पागल हो। ओके, लेट्स गो। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे खोलूँगा। सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन बिफोर ओपनिंग डायरेक्टली रिजॉल्व। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ना मैं एक प्रोजेक्ट में हमारे पास जाऊँगा पॉडकास्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। ये चीज़ मैंने पहले थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाके तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगा, सही है। सो मैं यहाँ पे इंस्टेड यहाँ पे सर्च करता हूँ पॉडकास्ट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च बंद कर रहा हूँ, मेरी जो पॉडकास्ट थी ख़याम के साथ, मैं अब उसको ओपन करूँगा। सो मैं तुम लोग को विजुअली बताने लगा हूँ, ये चीज़ तुम लोग पॉडकास्ट के लिए कर सकते हो, ये चीज़ तुम लोग लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग लाइक दैट एनी सॉफ्टवेयर हैज़ एवर मेड, ठीक है। सो अब मैं जाऊँगा मेन पॉडकास्ट के ऊपर और मैं अपना मेन पॉडकास्ट का एक खोल दूँगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे, अब मैं ये आपको नहीं बताने वाला कि ये मैं मार्कर्स किस तरह सेट करता हूँ एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे ना स्क्रीन के बस यहाँ पे देखो, फोकस, एक मिनट, स्क्रीन पे कैसे देखोगे, मेरा मुंह आया हुआ ऊपर, अब आओगे तुम लोग को स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल कोने पे मीटर्स है ना, मीटर्स के बिल्कुल साथ लेफ्ट पे तुम लोग को एक छोटा सा डब्बा नज़र आ रहा है, राइट। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मेरी स्टैक टाइमलाइंस खुल चुकी हैं। अब ये जो मेरी स्टैक टाइमलाइंस में नीचे है ना टाइमलाइंस, अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं टाइमलाइंस खोलने के। सो यहाँ पे मैं कोई भी टाइमलाइन खोल सकता हूँ, लेट्स से एडिटर रिलायबल, राइट, या मैं खुद से कोई नई टाइमलाइन बना सकता हूँ। सो नाउ दिस इज़ द मदर टाइमलाइन, सही है। कंसिडर इट एज अ मदर टाइमलाइन। सो राइट, दिस इज द बिग वन। जिस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है मदर अकाउंट और उसके नीचे सब अकाउंट्स बने होते हैं, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। दिस इज अ मदर टाइमलाइन एंड दिस इज अ सब टाइमलाइन। सो विच मीन्स दैट मदर टाइमलाइन के अंदर सारा कंटेंट है और यहाँ पे सिर्फ रिफाइंड कंटेंट पड़ा हुआ है। सो वहाँ से जो भी मुझे क्लिप अच्छी लगेगी, मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लगता है, मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैं पकड़ के यहाँ पे मदर टाइमलाइन पे ले आऊँगा। अब उसका हमारी सब टाइमलाइन पे ले आऊँगा। अब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ऊपर देखो, ऊपर से खाली नहीं हुई चीज़। सो आप उसका फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर ही नहीं रहे, आप उसकी क्लिप का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आप वो क्लिप्स लेके आ रहे हो। और इससे एसेंशियली मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। अगर आपने ऊपर वाली टाइमलाइन पे किसी भी तरह का काम कर रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीपल रिफाइंड टाइमलाइंस बना सकते हो एक टाइम के ऊपर। सो मैं यहाँ पे एक और टाइमलाइन खोल दूँ और एडिटर रिलायबल की जगह मेरी एक और वीडियो थी 0 to 100K, सही है। सो अब मैं वहाँ से वो वाली फाइल्स निकाल सकता हूँ,
इस टाइमलाइन पे जाके मैं एक और निकाल सकता हूँ और मैं साथ साथ विजुअली देख भी सकता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है वहाँ पे, क्या एग्जीक्यूशन हो रही है. सो super powerful. Stack timelines if you do big projects, saves you a bunch of time, saves your life. And this is one thing that I use a lot, specifically when I'm doing some big podcast kind of a thingy, yeah, YouTube kind of videos. I use this a lot. So use it to the best of your ability. You would be fine. Okay, सैफ, ये भी समझ आ गई. आखिरी चीज़ बता रहा हूँ. ये जो आखिरी चीज़ है ये मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी दी हुई भी है. सो इट्स नॉट समथिंग जो कि तुम लोगों के लिए ब्रांड न्यू होने वाली है. लेकिन मैं तुम लोगों को जिस तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ब्रांड न्यू होने वाला है. मैं तुम लोगों को ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ जाके कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ और जिससे तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा. एंड दिस इज़ द लास्ट बेंचमार्क. तुम लोग की वीडियो का आखिरी प्रोसेस क्या होता है? रेंडर करना, राइट? सो जो रेंडर का प्रोसेस है उसके अंदर तुम लोग अपना काम ऑटोमेट कैसे कर सकते हो. अब यहाँ पे ना मैं कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ और ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स होंगी. मैं 1080p की सेटिंग्स बताऊंगा और मैं 4K की सेटिंग्स बताऊंगा और मैं वर्टिकल की भी सेटिंग्स बताऊंगा. सो एक काम करो, पेन और पेपर यहाँ पे पकड़ के रखना, ठीक है? क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रेंडर प्रीसेट्स के बारे में. सही है? रेंडर प्रीसेट्स क्या होते हैं सैफ? रेंडर प्रीसेट्स का एसेंशियली मतलब क्या है, मैं छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ और उसके बाद हम सीधा रेंडर के ऊपर जाएंगे. रेंडर प्रीसेट्स का सिंपल मतलब ये है कि जो आपके पास पूरी की पूरी रेंडरिंग प्रोसेस है ना, अब आप एडिटर हो यार, जिसका मतलब है तुम मल्टीपल वीडियोस पे काम करते हो, शॉर्ट फॉर्म पे भी करते हो, लॉन्ग फॉर्म पे भी करते हो. अनटिल एंड अनलेस तुम एक नूब एडिटर हो. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. अपनी अपनी नीश होती है भाई. तुम शॉर्ट फॉर्म पे काम कर रहे हो तो फाइन, समझ आ रही है. मैं भी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पे कई बार काम किया, नूब नहीं हूँ, टेंशन नहीं लेनी. पता चले किसी को एंजाइटी हो जाए, अबे भाई मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पे, क्या मैं बुरा हूँ? नहीं, बुरे नहीं हो, ठीक हो तुम, टेंशन ना लो. अच्छा, सो हमारे पास ना मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर तुम काम करते हो, लॉन्ग फॉर्म पे करते हो, शॉर्ट फॉर्म पे करते हो. अब प्रॉब्लम ये है, जब भी तुम रेंडर करने जाते हो तुम लोगों ने पिछली सेटिंग्स रखी हुई हैं शॉर्ट फॉर्म की, वो तुम्हें पता है, हाँ दिमाग में याद है. अब लॉन्ग फॉर्म के लिए यार क्या सेटिंग्स करूँ? क्लाइंट ने बोला 5 GB से छोटी फाइल हो, अब ये क्या करूँ? तो उसके लिए तुम लोग के पास हर सिनेरियो के प्रीसेट्स तैयार पड़े होने चाहिए कि ये मेरे स्टैंडर्ड प्रीसेट्स हैं, जब भी मुझे काम आया मैंने ये प्रीसेट्स चिपका देने हैं उठा के. सही है? सो मैं तुम्हें वो सारे के सारे प्रीसेट्स बताने वाला हूँ. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारे के सारे प्रीसेट्स मैंने तुम्हें एडिटिंग मास्टर क्लास की क्लास 1 की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बाय द वे, इफ़ यू गाइज वांट इट. ठीक है? सो टाइम ज़ाया नहीं करते और हम मूव करेंगे हमारी DaVinci Resolve के ऊपर और हम जाएंगे सीधा का सीधा हमारे रेंडर पेज के ऊपर. ओके, सो अब मैं हमारे ड्रीम लाइफ वाला प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ क्योंकि उसमें स्टैक टाइमलाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा आसान लग रहा है. तो हम उसको खोलेंगे और हम उसके अंदर रेंडर प्रीसेट्स को देखेंगे. सबसे पहले मैं जाऊँगा और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के ऊपर बात करूँगा एंड देन वी विल मूव टू, यहाँ पे मैं स्टैक टाइमलाइंस को ओके, स्टैक टाइमलाइंस तो यहाँ पे ऊपर नहीं है, बट ये ड्रीम लाइफ ये आ गया. ओके, सही है. मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो प्लेबैक ऑफ करूँ ना, रेंडर कैश फालतू में मेरे कंप्यूटर की पावर स्लो करेगा. मैं जाऊँगा हमारे पास रेंडर पेज के ऊपर DaVinci में. ठीक है? मैंने रेंडर पेज जैसे ही सेलेक्ट किया. बाय द वे, अगैन दीज आर ऑल द प्रीसेट्स दैट आई एम प्रीटी श्योर एनी सॉफ्टवेयर कैन डू. और अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता तो तुम अभी तक उस सॉफ्टवेयर पे बैठे हुए क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही. बट खैर, लेट्स गो टू DaVinci एंड सी कि हम ये प्रीसेट सेट कैसे कर रहे हैं. सही है? अभी मैं बताने वाला हूँ ES Instagram की सेटिंग्स. ये जो ES Instagram की सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स, ये वही सेम सेटिंग है जो तुम यूज़ करोगे अपने शॉर्ट फॉर्म के ऊपर. ये वही सेटिंग्स है तुम यूट्यूब शॉर्ट्स पे यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर यूज़ कर रहे हो और टिकटॉक के ऊपर यूज़ कर रहे हो. तीनों प्लेटफॉर्म्स. और अगर लिंक्डइन पे शॉर्ट डालते हो, ये एग्जैक्ट सेटिंग कॉपी पेस्ट करना, तुम्हारे शॉर्ट्स की सारी प्रॉब्लम हलवा हो जाएगी. ठीक है? ये मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, चेक करो, ये मैंने प्रीसेट पे जैसे ही क्लिक किया ना, कुछ सेटिंग्स चेंज हुई हैं. सही है? तो हम उस पर आते हैं. सबसे पहले क्विक टाइम या MP4 रख सकते हो. इट्स फाइन, डिपेंड्स ऑन एप्पल से अपलोड कर रहे हो, किससे कर रहे हो. अगर तुम एप्पल की डिवाइस से अपलोड करते हो ना, लाइक आईफोन वगैरह से वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, तो क्विक टाइम रखना है इसको. ठीक है? और अगर तुम अपलोड करते हो अपनी वीडियोस एंड्रॉयड वाले फ़ोन से, बाय द वे एंड्रॉयड से अपलोड ना किया करो अगर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस अपलोड कर रहे हो, क्योंकि ये जितने कंपनीज है ना, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन्होंने अपनी जो ऐप्स होते हैं वो बनाए होते हैं पूरी एंड्रॉयड दुनिया के लिए, जिसका मतलब सैमसंग भी आ गया, LG भी आ गया, सारे फ़ोन्स आ गए. और फिर उन्होंने अपना एक और वर्जन बनाया होता है जो कि सिर्फ होता है एप्पल के लिए, और वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होता है. तो इसी वजह से लोग जितने कंटेंट क्रिएटर्स को देखोगे वो स्टोरीज भी एप्पल के फ़ोन को यूज़ करके डालते हैं, स्टफ लाइक दैट, क्योंकि उस पर आपको क्वालिटी अच्छी आती है. सो अपलोड यूजुअली किया करो एप्पल की डिवाइसेस से. बट खैर, मैंने क्विक टाइम किया, H.264 मैंने रखा है. MP4 या क्विक टाइम में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, इट्स फाइन. रेजोल्यूशन में हमेशा रखूँगा 1080x1920. याद रखना, तुम 4K नहीं जा रहे. 4K शॉर्ट फॉर्म के ऊपर पागल जाते हैं, और तुम पागल नहीं हो, तुम एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट हो.
सही है। सो ये गलती नहीं करनी। अब हम आते हैं हमारे फ्रेम रेट के ऊपर। सोशल मीडिया शॉर्ट फॉर्म के लिए सबसे ऑप्टिमाइज्ड है 30 फ्रेम्स, सही है। सो 29.97 या 30 फ्रेम्स, इससे नीचे नहीं जाना। 24 फ्रेम्स तुम्हें हर दूसरा बंदा 24 फ्रेम्स करो, सिनेमैटिक लगता है। वो सिनेमैटिक इस वजह से लगता है ना क्योंकि तुम सिनेमा स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हो। जब तुम अपने लैपटॉप पे देखते हो तो जिटरी लगता है। तो 24 फ्रेम्स नहीं करना, खासतौर पर अगर तुम फ़ोन के ऊपर शॉर्ट फॉर्म करते हो 24 फ्रेम्स इज़ ऑफ। 30 फ्रेम्स इज़ मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन। 30 फ्रेम्स रखो, सही है। क्वालिटी तुमने हमेशा ऑटोमेटिक रखनी है, रिस्ट्रिक्ट ना करो, ऑटोमेटिक रखो। अगेन मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। डविंची खुद ऑप्टिमाइज करेगा हर चीज़ को। मैंने 10 बार ये रिजल्ट ट्राई किया है और मुझे 10 के 10 बार ऑटोमेटिक पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इनकोडिंग प्रोफाइल ऑटो रख दो, एंट्रोपी ऑटो रख दो, फ्रेम रीऑर्डरिंग को ऑन रख दो। एडवांस पे जाते हैं, डाटा लेवल्स ऑटो रखो, बाईपास री इनकोड व्हेन पॉसिबल, बस ये रख दो, थोड़ी सी स्पीड इंप्रूवमेंट करेगा। बाकी अदर देन दैट ये जितनी सेटिंग्स स्क्रीन पे हैं बस इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अगर तुम सबटाइटल्स यूज़ करते हो अपनी वीडियोस के ऊपर डविंची से निकाल के तो इसको ऑन रखना। मैं क्योंकि हम लोग कलाकार को अब यूज़ करते हैं विच इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एडिटिंग स्कूल बिल्ट, जस्ट अ प्लग दैट आई हैड टू ऐड। सो अब हम उसको यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से सबटाइटल्स यूज़, बाकी वैसे भी हम हिंदी उर्दू में बोलते हैं तो उसके सबटाइटल्स तो होते भी नहीं हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम इसको ऑफ रखते हैं। ऑडियो पे आ जाओ। ऑडियो तुम लोगों ने रखनी है 320 kbs, कांस्टेंट बिट रेट पे जा रहे हो इस वक्त, ठीक है। और कोडेक AAC रखना है तुमने, सही है। ये तुम्हें मैं वही सेटिंग्स बता रहा हूँ जो एडिटिंग स्कूल की सेटिंग्स है और वो प्रीमियम ही लगती है हमेशा। सैम्पल बिट रेट 48,000 रखो, 44 भी नहीं रखना, 96 रखा, बहुत ज़्यादा हो जाता है साइज, सही है। बाकी ऑडियो नॉर्मलाइजेशन, इस पर मैं 2 मिनट में आगे बात करता हूँ। अगर तुम मैनुअली की फ्रेमिंग कर रहे हो ना यहाँ पे, जो कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूजुअली आप लोग कर रहे होते हो, तो इसको छोड़ दो। ये लॉन्ग फॉर्म के अंदर मैं आके बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फाइल के अंदर कस्टम नेम रखना है या टाइमलाइन का जो नाम रखा हुआ था। अगर तुम वो लोग हो जो अपनी टाइमलाइन का नाम सेम रखते हो तो फिर टाइमलाइन रखो, लेकिन अगर तुम हर बार नाम चेंज करते हो तो फिर कस्टम रखो। मैंने कस्टम रखा हुआ है। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा प्रीसेट तैयार। तुम लोग जाके बाय द वे डिस्क्रिप्शन से क्लास 1 की इंपोर्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं किया तो ये सेटिंग्स डालो और यहाँ 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे ऊपर, इस पर क्लिक करो। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो मैंने पूरी की पूरी सेटिंग्स बताई हैं, इस सेटिंग्स को पकड़ो और डालो एज सेव एज प्रीसेट, और इस प्रीसेट का तुम लोग नाम रखोगे 9x16 डैश शॉर्ट फॉर्म या एडिटिंग स्कूल प्रीसेट रख दो, जो भी है। मैंने तुम लोगों को जो दिया उसका नाम मैंने ES इंस्टाग्राम रखा हुआ है, यानी एडिटिंग स्कूल इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ये तुम्हारी 9/16 की सेटिंग्स है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, जब भी तुम यहाँ पे आओगे ना, ये देखो 9/16 शॉर्ट फॉर्म, अपडेट प्रीसेट, एक्सपोर्ट प्रीसेट। अब तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अपडेट का मतलब ये तुमने इसमें से कोई सेटिंग चेंज की है तुम उसको जाके दोबारा कर सकते हो। अब ये तुम्हारे पास ऊपर बिल्कुल लेयर में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो। जिस तरह 9/16 यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं 9/16 को यहाँ पे डाल सकता हूँ। कस्टम प्रीसेट मेरे हमेशा यहाँ पे एक छोटे से डॉट से नज़र आते हैं, तो यहाँ पे ES इंस्टाग्राम भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं बड़ी वीडियोज़ की, ठीक है। डिपेंड करता है तुम लोग 4K पे काम कर रहे हो, क्योंकि हम 4K पे काम करते हैं तो मैं तुम्हें 4K की एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ हमारे सोशल मीडिया मास्टरी कोहोर्ट के VSL वीडियो के ऊपर, सही है। अगेन नाउ आई एम गोइंग इनटू 4K, जिसका मतलब ये तुम लोग एक ही सेटिंग चेंज करोगे, बाकी सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। 4K है तो सिर्फ जस्ट 1 or 2 सेटिंग्स दैट यू माइट हैव टू चेंज, रेस्ट ऑफ इट वुड बी द सेम, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, हमारे पास इस वक्त तुम्हें नज़र आ रहा है कोई मैंने प्रीसेट नहीं रखा हुआ। दैट इज़ बिकॉज हम लोग पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म पे काम कर रहे थे, अब लॉन्ग फॉर्म पे आए तो मैंने प्रीसेट सेट करके नहीं रखा हुआ था। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्ट नंबर्स, जस्ट पेस्ट दोज फॉर यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड यू वुड बी फाइन। एक चीज़ मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐड कर दूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है काफ़ी सारों के लिए। जो हमारे पास यहाँ पे डविंची के अंदर एक फ़ीचर है ना, तुम लोगों को कभी अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ को की फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, या तुम लोगों का टाइम मैं वहाँ से भी बचाने वाला हूँ। इवन दो ये शॉर्टकट में नहीं था, इसको बोनस समझ लो। वो होता है ना तुम लोग जो ऑडियो होता है, नीचे ऑडियो फाइल होती है, तुम उसको जाके अक्सर की फ्रेम करते हो, राइट। की फ्रेम सेट किया, यहाँ पे मेरे स्पीकर की आवाज़ नीचे हो गई, उसको ऊपर कर दिया फिर नीचे कर दिया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वाई। सो जस्ट होल्ड टाइट विद मी फॉर 1 second एंड आई विल शेयर विद यू गाइज अबाउट इट। बट अभी हम आते हैं यहाँ पे और हम हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के लिए सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्विक टाइम या MP4 रख रहे हो, ये 2 रख रहे हो, H.264 के अंदर, H.265 वगैरह ना रखना, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंटरनेट के लिए। रॉ के लिए क्या होता है वो एक अलग किसी दिन हम बात करेंगे। टाइमलाइन रेजोल्यूशन मैंने वही रखी हुई है जो हमारी टाइमलाइन की है, जो कि 4K रखी हुई है। तुम लोग 1080 भी रख सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्म में डाल रहे हो यूट्यूब पे तो 4K अच्छा है। बट अगर तुम लोगों ने 4K में बनाया ही नहीं है, 1080 में बनाया है, बस शशके के लिए डाल रहे हो, फिर तुम्हारी मर्जी है। फ्रेम रेट मैं हमेशा 30 फ्रेम रखता हूँ। अगैन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट मेकिंग वीडियोज़ फॉर सिनेमा राइट नाउ, यू आर मेकिंग फॉर सोशल मीडिया।
और अगर तुम 24 बनाओगे तो जिटरी होगी वीडियो, सही है। तुम्हें 30 फ्रेम्स एटलीस्ट रखना है ताकि वो क्लीन रखे। तुम 60 नहीं रख रहे क्योंकि वो ऐसा लगेगा गेम खेल रहा है, वो गेम का फ्रेम रेट होता है। लेकिन तुम 24 भी नहीं रख रहे, तुम 30 रख रहे हो, विच इज़ अ हेल्दी फ्रेम रेट, राइट। तो यहाँ पे 29 तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा, विच इज़ फाइन। ऑटोमेटिक मैंने सेटिंग्स रखी हुई हैं, बाकी सारी की सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे पास उसकी थी, ठीक है। सबटाइटल की मैंने ऑफ रखी हुई है यहाँ पे सेटिंग। मैं जाऊँगा सीधे का सीधा हमारे पास ऑडियो के ऊपर। अब ये जो ऑडियो है ना, इसमें बिट डेप्थ 24 रखो, 16 ना रखना, बहुत कम हो जाएगी। 24 इज़ अ हेल्दी थिंग। 32 पे थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाता है फाइल का, अगर बड़ी वीडियो है तो देख लो, छोटी वीडियो है तो 32 रख सकते हो, बट यूजुअली 24 इज़ गुड इनफ एज वेल। 32 पे क्लिपिंग थोड़ी सी बच जाती है। क्लिपिंग का मतलब ये होता है कि जो पार्ट है ना जहाँ पे ये ज़ीरो से ऊपर गई है, जो हमारे पास साइड पे ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है कंट्रोल रूम, उसके ऊपर ज़ीरो से ऊपर जो जा रही है उसमें हल्की सी बचत हो जाती है 32 पे, बट टेक्निकली 24 इज़ गुड इनफ फॉर यू। जो चीज़ देखने की ज़रूरत है लॉन्ग फॉर्म वालों को, वो है ऑडियो नॉर्मलाइजेशन। ऑडियो नॉर्मलाइजेशन पे तुमने बस जाके इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और तुम लोगों ने जाना है और तुम लोगों ने यहाँ से जाके सेलेक्ट करना है यूट्यूब को, और यूट्यूब पे तुम लोग जाके करोगे ऑप्टिमाइज टू स्टैंडर्ड, नॉर्मलाइज टू स्टैंडर्ड नहीं, ऑप्टिमाइज टू स्टैंडर्ड। दैट्स प्रीटी मच इट। ये खुद पूरे का पूरा मैजिक करेगा जाके, तुम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल डू एवरीथिंग इटसेल्फ। और तुम लोग की जो तुम लोग की ऑडियो है वो एक्चुअली जो तुम लोग खुद जाके की फ्रेमिंग करते हो ना, उससे जेन्युइनली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बस रेंडर पे जाके एक बार इसको करना होता है। मैं ये अभी तुम लोग देख रहे होगे, इस पर बहुत कम की फ्रेमिंग हुई हुई है, ये चेक कर रहे हो। ये मेरी 2.5 मिनट की वीडियो है, 2.5 मिनट्स, उस पर की फ्रेमिंग बहुत कम है क्योंकि मैंने सिर्फ ये बटन ऑन किया था। ओके, ये देखो खुद टारगेट लेवल सेट किए हैं इसने, प्रीटी मच गुड। फाइल अगैन वही सारी सेटिंग्स है, ये मैंने कर दिया ना। अब मैं जाऊँगा और मैं इसको एज अ प्रीसेट सेव करूँगा। मैं इसको बोलूँगा 16:9 लॉन्ग फॉर्म। अब अगर तुमने इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है ना, तो इसको तुम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाके लिख सकते हो 4K, और फिर तुम यही प्रीसेट सेम यूज़ करके उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके उसको 1080p बना सकते हो। और इस तरह तुम्हारे प्रीसेट सेट हो गए हैं। अब जब भी रेंडर करना है मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे 16:9 सेलेक्ट करूँगा, मेरी सारी सेटिंग सेलेक्ट होगी। मुझे पता है वो एग्जैक्टली क्या सेटिंग्स थी, मैंने पहले डाली हुई थी, मुझे दोबारा सेटिंग्स जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस फाइल का नाम चेंज करूँगा एंड आई एम गुड टू गो। मैंने सिर्फ अपनी सिलेक्शन करनी है जगह की। एंड या that is pretty much how you do a bunch of things. I hope render preset के अंदर आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। I tried to go as much in depth as I could in as much time as I had to explain. I hope 1 घंटा हमने लगाया, लेकिन काफ़ी इन डेप्थ किया हूँ चीज़ों को, काफ़ी जाके डीप एक्सप्लेन किया है। और मज़े की बात 48 लोग थे जब मैं सेकेंड स्टेप पे था, और 48 लोग हैं जब मैं आखिरी स्टेप पे हूँ। सो दैट मीन्स हैवी रिटेंशन, मतलब मैं तुम लोगों के डोपामीन को हिट कर रहा था। गुड फॉर मी। ओके, दैट्स अमेजिंग। अभिषेक ने सल्यूट किया, अभिषेक सल्यूट यू बैक। ओके बॉयज़, अब हम आते हैं थोड़े से हमारे Q&A सेशन के अंदर, जिस पे इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। एक्चुअली वेट, आई एम प्रिटी श्योर मेरी एक आध चीज़ है जो मैंने तुम लोग को अभी भी बताना रहती है, और वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो चीज़ हम नहीं छोड़ रहे। होल्ड टाइट। देखा मैंने कैसे तुम लोगों को एक्साइटमेंट दी कि बस मीटिंग होगी, और फिर अबे रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। और वो चीज़ है हमारे पास बोनस स्टेप, विच इज़ पावर बिन्स एंड स्मार्ट बिन्स। ऑलराइट बॉयज, हु नोज पावर बिन्स एंड स्मार्ट बिन्स? कितने लोगों को पता है? हैंड रेज करो ज़रा, क्योंकि मैंने मास्टर क्लास में बताया हुआ है इसका। ओके ओके ओके, ठीक है। लेकिन जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो तुम में से काफ़ियों को नहीं पता होगी, एटलीस्ट स्मार्ट बेंच के बारे में, ठीक है। ओह, अच्छे खासे लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, समझ गया हूँ तुम लोगों ने क्लास ली है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने क्लासेस के अंदर एक चीज़ नहीं बताई जो मैं तुम लोगों को बताऊँगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर दोज थिंग्स माइट ऑटोमेट अ बंच ऑफ योर सिस्टम्स, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं ना जाता हूँ हमारे पास इस वक्त DaVinci Resolve के अंदर, ठीक है, और मैं DaVinci Resolve को शेयर करने लगा हूँ हमारी स्क्रीन, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाने वाला हूँ। दैट विल दैट माइट बी यू माइट नो अबाउट इट, यू माइट नॉट नो अबाउट इट, इट्स फाइन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग को एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर तुम लोग स्मार्ट बिन्स को शो या बंद कर सकते हो। मैं भी इस वक्त स्मार्ट बिन्स को बंद कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ तुम्हें पावर बिन्स का पता हो। सो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी डेटाबेसेस का बताया हुआ है, डेटाबेसेस किस तरह ऑपरेट करती हैं। जिनको नहीं पता, पावर बिन्स आर काइंड ऑफ लाइक द सेम थिंग जिस तरह आप पावर ग्रेड्स करते हो कलर पेज के अंदर, राइट। सो आपने कुछ फोल्डर्स बनाए होते हैं, ये देखो जिस तरह मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, अल्फा चैनल, बैकग्राउंड्स, लोगोज,
साउंड इफेक्ट्स। सो मैं करता क्या हूँ, मैंने ना जाके फाइल को यहाँ से इंपोर्ट करने का और उसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं जाऊँ और कंप्यूटर से इंपोर्ट करूँ। मैंने सारे फोल्डर्स यहाँ पे पावर बिन्स में अटैच किए हुए हैं। सो मैं यहाँ से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करूँ, ये देखो ये मुझे बैकग्राउंड मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये बैकग्राउंड मैं यूज़ नहीं करता, ये 2022 का बैकग्राउंड है। सो हेलो, जज ना करना मुझे, ये नहीं मैं करता यूज़, बट खैर ये पुराने हैं। बट ये मेरे पास अब पड़ा हुआ है एंड दिस इज़ प्रीटी मच हियर, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद इट। पावर बिन्स इज़ जस्ट दैट, सिंपल इज़ दैट। कैसे पावर बिन्स बनाएंगे सैफ? सिर्फ तुम लोगों ने जाना है, पावर बिन्स को ऑन करना है और जो भी तुम लोगों के फोल्डर्स थे ना, यहाँ पे तुम लोगों ने मिसाल के तौर पे एक नई बिन बना दी है, ठीक है। यू कैन नेम इट एनीथिंग। सो लेट्स से ये मैंने एक नई बिन बना दी है। अब ये जो तुम लोगों ने बिन बनाई है, इसके अंदर जाके तुमने एक बार चीज़ को इंपोर्ट करना है। लेट्स से मैंने प्रीमियर का, नहीं मैं प्रीमियर का लोगो क्यों इंपोर्ट करूँ, ये हमारे किंग का करते हैं, डाविंची रिजॉल्व का ये। सो मैंने डाविंची रिजॉल्व का यहाँ पे लोगो इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं दुनिया के जिस उसमें भी जाऊँ ना प्रोजेक्ट के अंदर, ये यहाँ पे मुझे पड़ा हुआ मिलेगा। सो लेट्स गो टू द ड्रीम लाइफ। इस प्रोजेक्ट को मैंने इतनी बार खोल लिया कि मैं खुद थक गया हूँ। हर वीडियो के अंदर ये मैंने खोला होता है, काइंड ऑफ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज़। बट खैर, जैसे पावर ग्रेड्स होती है ना, आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, आप पावर ग्रेड्स को किसी भी फोल्डर में खोल सकते हो एज लॉन्ग एज इट्स इन द सेम डाटाबेस। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ये बस छोटी सी चीज़ थी, मैं तुम लोगों को सिर्फ एग्जांपल देनी है ड्रीम लाइफ का प्रोजेक्ट खोल के, और उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ पे आऊँगा विच इज़ गोना बी क्वाइट पावरफुल एंड दैट इज़ गोना बी स्मार्ट बिन्स को स्मार्ट तरीके से यूज़ कैसे करना है, विच इज़ नॉट बट अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल डू। ओके, सो हम आ गए यहाँ पे हमारे पावर बिन्स के अंदर, ठीक है। मैंने पावर बिन्स खोला एंड इफ़ यू गो हेयर, ये बिन मैंने खोली और बिन के अंदर ये देखो मेरे पास डाविंची का पड़ा हुआ है। सो लाइक किसी भी उसके अंदर पावर बिन्स हो जाती हैं सुपर ईजी। अब मैं पावर बिन्स को यहाँ पे जाऊँगा और इसको बटन को प्रेस करके मैं बंद कर दूंगा, और अब मैं बटन को प्रेस करूँगा और मैं ऑन करूँगा स्मार्ट बिन्स, और ये मेरे पास आ गई स्मार्ट बिन्स, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया स्मार्ट पीपल, द लैंड ऑफ पाकिस्तान स्मार्ट, वो वाली रील देखी हुई है, वो जो गाय होता है स्मार्ट पीपल। खैर दैट्स अनदर स्टोरी। अब स्मार्ट बिन्स है मेरे पास ना। अब मैं यहाँ पे जाके थोड़े फोल्डर स्ट्रक्चरिंग करना शुरू करूँगा। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैं सबसे ज़्यादा अपने पास PNGs को यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट्स को यूज़ करता हूँ जो कि JPEG के तौर पे आ सकती हैं। मैं उसके बाद यूज़ करता हूँ वीडियोस को जो कि MOV फॉर्मेट में होती हैं या MP4 फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरे पावर बिन्स काम करती हैं ना, मेरी स्मार्ट बिन्स उसी तरह काम करें हर फाइल के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर। सो मैं क्या करूँगा, ये मैंने यूज़र स्मार्ट बिन्स का, अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे कलेक्शन पे जाऊँ तो मैं काफ़ी सारी कलेक्शन नज़र आ रही होगी। नाउ आई एम गोना डू वन थिंग, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी वीडियो क्लिप्स हैं मुझे वो दिखा दो। ये चेक करो, मेरे पास सारी की सारी वीडियो क्लिप्स आ गई हैं। ऑडियो जो मेरे पास रॉ थी मुझे सिर्फ वो दिखाओ, मुझे सिर्फ रॉ ऑडियो नज़र आ रही। और अभी तक मैंने स्मार्ट बिन्स बनाए भी नहीं है। तुम कह रहे हो सैफ ये कैसे आई है, ये मैंने पहले की अपने पास सेट करके रखी हुई हैं। डायलॉग, अच्छा म्यूज़िक मैंने यहाँ पे अभी तक सेलेक्ट नहीं किया हुआ, बाकी सारी चीज़ें अब मैं करके दिखाता हूँ कि अनकैटेगराइज चीज़ें तुम्हें यहाँ पे आ गई हैं। अब हो क्या रहा है, तुमने ना जाना है और तुमने स्मार्ट बिन्स ऑन करने के बाद ऐड स्मार्ट बिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे तुम जाके नाम दोगे अपनी जो एसेट्स तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। अब फॉर एन एग्जांपल, तुम लोग कौन सा एसेट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो जो तुम लोग को वैसे ढूंढने में मुश्किल होगी, मुझे सोचने दो। मैं चाह रहा हूँ मैं तुम लोग को ऐसी लाइव एग्जांपल दूँ जो तुम लोग एक्चुअल में ना यूज़ भी करते हो। सो मैं अपने फाइल्स खोलूँगा और मैं फाइल्स में देखूँगा कि तुम लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है। JPEG, MOV, लेट्स से वीडियोज़ आर द थिंग्स दैट यू यूज़ अ लॉट, राइट। सो MOV वीडियोज़ तुम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की डायसेक्शन हुई हो। सो जो तुम लोग की MOV वीडियोज़ हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि हमारी होती हैं। हमारी MOV वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और जो हमारी MP4 वीडियोज़ होती हैं वो हमने कैमरा पे शूट की होती हैं। सो अब तुम चाहते हो कि इनमें डायसेक्शन हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट बिन ऑन किया, मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स का जो कोडेक होता है वो MOV होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे फाइल नेम पे जाऊँगा और फाइल नेम को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय द वे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है सेलेक्ट करने के, ये तुम जाके अगर देखो ये बताने लगूँ ना तो पूरी एक वीडियो सिर्फ इसी पे होगी। तो मैं जा रहा हूँ फाइल नेम। फाइल नेम क्या कंटेन करता है, फाइल नेम कंटेन करता है MOV, ठीक है। ये मैंने MOV इस पर क्लिक किया कि ये फाइल नेम मेरा MOV करता है, और फिर ये बटन है जो बटन इसको ना स्मार्ट बिन को पावर बिन बना देता है, और वो है शो इन ऑल प्रोजेक्ट्स। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इस पर क्रिएट कर दिया। अब मैंने इस पर जैसे ही क्रिएट किया है ना, ये एक चीज़ देखना, ये मेरे पास यूज़र स्मार्ट बिन्स हैं जो मैंने बनाई हुई थी, ठीक है।
अब मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आ गई और यहाँ पे सारी MOV फाइल्स हैं। अगेन अब ये मैंने कैमरा पे कुछ MOV शूट की हुई थी, तो मैं MOV यहाँ पे कुछ कैमरा पे नज़र आ रही होगी, बस एसेंशियली मेरे पास सारी MOV फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। उसी तरह मेरे पास MP4 फाइल्स भी आ सकती हैं, तो मैं यहाँ पे ना डायसेक्शन बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये देखो ये जो स्टिल PNGs है, अगर मैं इसको जाके एडिट करूँ और मैं बोलूँ स्टिल PNGs जो हैं वो मीडिया पूल की जो हमारे पास क्लिप है उसमें उसका नाम है PNG, ये देखो। तो अब मेरे पास एसेंशियली सारी की सारी PNGs आ गई हैं एंड दिस इज़ व्हाट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम प्रोजेक्ट खोलो, तुमने सिर्फ डाटा एक फाइल में फेंकना है, तुमने ये फोल्डर्स नहीं बनाए, तुमने एक बस सारे का सारा डाटा जितना था ना क्लाइंट ने 100 GB का भेजा था वो सारे का सारा तुमने फेंक दिया है और उसकी ऑटोमेटिकली डविंची में डायसेक्शन हुई हो, तो फिर तुम स्मार्ट बिन्स को यूज़ करोगे जिस तरह मैंने बताया एंड दैट विल save you a bunch of time. This was just a pro tip. To be honest, स्मार्ट बिन्स को मैं कुछ इंस्टेंसेस पे यूज़ करता हूँ, बट ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं हमारे अपने फोल्डर्स ही बनाता हूँ, क्योंकि फोल्डर्स जो होते हैं वो क्रॉस सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं एंड दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू मेस अराउंड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई वांट टू मेक श्योर कि मैं हमारे जो फोल्डर्स हैं उनको मैंने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर किया। This was everything about how you can make your life easier, how you can edit 10 times faster. मैंने बहुत इन डेप्थ जाके हर चीज़ बताई है, मैंने शॉर्टकट्स के नाम तक बताए हैं, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट क्विकीज़ बनाना बताया है जिसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ने वाला है उसके अलावा मैंने आई एक्चुअली यू नो व्हाट विल जस्ट गो एंड रिव्यू कि हमने क्या क्या आज सीखा है। एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आएंगे और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। मैं क्यों उड़ गया हूँ भाई इधर, होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने गए प्रोजेक्ट क्विकीज़ को हमने डिस्कस किया था, मैंने तुम लोगों को सेटअप करना बताया था उनको, फिर हमने कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिस्कस किए, मैंने तुम्हें काफ़ी सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताए हैं और मैंने तुम्हें इनकी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस भी बताई है। उसके बाद हम गए साउंड लाइब्रेरी के ऊपर, जो कि डविंची का एसेंशियली चीज़ है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं होती और वो बहुत पावरफुल है। और मैं तुम्हें बताया कि साउंड लाइब्रेरी में तुम सिर्फ साउंड इफेक्ट सेट नहीं कर रहे हो, तुम म्यूज़िक को भी डायसेक्ट कर रहे हो। उसके बाद हम स्टैक टाइमलाइंस पे गए कि स्टैक टाइमलाइंस कितनी पावरफुल हैं और जैसे ही तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, अगर तुमने स्टैक टाइमलाइंस यूज़ ना की तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। फिर हम आए थे रेंडर प्रीसेट्स के ऊपर और मैंने तुम्हें अपने रेंडर प्रीसेट्स की सारी सेटिंग्स भी बताई और मैंने बताया कि रेंडर प्रीसेट्स किस तरह तुम लोगों ने बनाने हैं। और फिर हमने पावर बिन्स और स्मार्ट बिन्स को डिस्कस किया है। क्वाइट अ लॉट दैट आई टॉक्ड अबाउट, और मैंने जितनी चीज़ें तुम्हें बताई हैं सारी प्रैक्टिकल थी। आई होप एवरीबडी हेयर इन द चैट कैन एग्री कि जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं लिटरली सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने ऐसी बताई हो जो तुम आज जाके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जो सिर्फ थ्योरी हो। सो उम्मीद है काफ़ी उनकी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब टाइम आता है हमारा Q&A सेक्शन का, तो तुम लोगों की कोई भी इस चीज़ के बारे में जितनी हमने डिस्कस की है, कोई भी क्वेश्चंस हो, यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स और मैं तुम लोगों को पिक करूँगा, मैं अनम्यूट करूँगा एंड वी कैन हैव अ चिट चैट यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव टू साहिल सरीन भाई। साहिल भाई मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर गया हूँ लगता है। साहिल भाई आप दोबारा अनम्यूट कर, हाँ देयर यू गो। Hello, good evening, Sahil bhai. How are you? आई एम गुड साहिल भाई, हाउ आर यू डूइंग? Very good, very good. Another fantastic session. Thank you. मेरे को सवाल ये था भाई कि साउंड इफेक्ट्स से रिलेटेड ना, देयर आर सम साउंड इफेक्ट्स लाइक जब हम कोई रील देखते हैं तो कोई साउंड इफेक्ट ऐसे आते हैं जो चाहिए होते हैं लेकिन वो मिलते नहीं। फॉर एग्जांपल देयर आर सॉफ्ट क्लिक्स, या फिर जहाँ पे मोशन ग्राफिक्स आता है, जहाँ पे कोई पाई चार्ट दिख रहा है तो एक गियर टाइप का साउंड आता है, लेकिन मेरे पास में तो गियर साउंड पड़ा हुआ है, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्टली जैसे आप बोलते हो ना अपने वीडियोज में कि प्रीमियम जो चीजें होती है। So it sounds very ASMR भी बोल सकते हैं उसको, या I don't know what to call it. I have tried ChatGPT, I have tried lot of things, Pixabay, Artlist, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो मिलती नहीं है साउंड इफेक्ट्स स्पेसिफिकली। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ टिप दे सकते हो क्या? या दैट इज़ वाई एवरी सिंगल साउंड इफेक्ट जो मैं बनाता हूँ मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी। जो साउंड इफेक्ट होते हैं मैं उनको कभी भी रॉ यूज़ नहीं करता। जैसा वो आया हुआ है ना, बहुत ही हार्डली कोई केस होगा कि कोई साउंड इफेक्ट इतना परफेक्ट हो कि मैं उसको रॉ यूज़ कर रहा हूँ। सो अ गुड एग्जांपल वुड बी कि अभी हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिक वीडियोस बनाई हैं फॉर कलाकार, सही है। सो कलाकार की मैंने मार्केटिंग वीडियोस बनाई हैं, अभी हमने लॉन्च करना है होपफुली 1-2 वीक्स के अंदर, तो मैंने उसके लिए कुछ वीडियोस बनाई थी। मैं आपको उसके अंदर जो मैंने अभी साउंड इफेक्ट साउंड डिज़ाइन थोड़ा सा काम किया मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू रील 1। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप देखोगे कि if I go to let's say this is a whoosh that I've added, right? Now
एज अब मुझे आप बताना आपको आवाज़ आ रही है साथ साथ वूश की या नहीं आ रही? मैं प्ले कर, We can now मेरी आवाज़ आ रही है? we can now मेरी आ रही है ना? बस ठीक है, सही है। तो अभी मैं एक काम करूँगा, मैं ना इसको सोलो कर दूँगा सो दैट यू कैन हेयर दैट। सो दिस इज़ स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है एसेंशली कि स्क्रीन के ऊपर मैं ना जूम कर रहा हूँ। सो मैंने जूम के साथ एक वूश को दिखाना है क्योंकि मूवमेंट होती है, मैं वूश से मूवमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। आपको आवाज़ आई सबको या नहीं आई? आई है? जी। ओके। अब ये जो आवाज़ है, आपको मज़े की बात बताऊँ, ये साउंड इफेक्ट इस तरह का नहीं है। अगर ये साउंड इफेक्ट मैं आपको असल में सुनाऊँ किस तरह का है, लेट्स गो टू वूश। आई थिंक मैंने गलत लाइब्रेरी सेलेक्ट की हुई है। वी आर गोना गो टू साउंड इफेक्ट्स। ये वाला वूश है, सही है। ये वाला वूश है, स्टैंडर्ड वूश। सो इट्स लाइक इट्स गुड बट इट्स नॉट लाइक बारीकी में जितना मुझे चाहिए ना उतना नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ आर पे, तो मैंने इसकी स्पीड 100 की जगह 80 की है। मैंने इसकी स्पीड को 20% कम किया है। और उसके बाद जैसे आप स्पीड को 20% कम करोगे तो यूजुअली ऑडियो में आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होंगे, राइट? सो फिर उसके लिए मैं यूजुअली जाके करता होता हूँ, पिच को चेंज करता होता हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन अभी मैं आगे आपको इसी की एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने यही वूश यूज़ की है लेकिन एक और डेप्थ वाली जगह पे। सो लेट्स गो टू वेट, आई थिंक नहीं, पॉपअप के अंदर मैंने वो किया हुआ है। वेट, वूश, ये देयर यू गो। सो अब यहाँ पे आप वूश को सुनना, ठीक है? ये सेम वूश है लेकिन अब आप इसकी ऑडियो में डिफरेंस सुनोगे। मैंने इसको अपने लिए कस्टमाइज़ किया जैसे मुझे चाहिए, राइट? एक मिनट, ये आवाज़ थोड़ी सी कम हुई हुई है। आई थिंक ये मेरे हेडफोन्स पे मैंने किया था काम, तो ये सही तरह से आवाज़ नहीं आ रही। वो आई थिंक सोलो पे किया हुआ है आपने ऊपर वाला ट्रैक। ओह गॉड, माय बैड। ओके, सो हैव अ लुक एट हेयर, ज़रा इसको सुनना। ये ठीक है, ये और इसमें फ़र्क देखना। इसको भी सोलो करता हूँ। ये आवाज़ और फ़र्क फील हुआ? जी। बहुत बड़ा फ़र्क है, राइट? अब हो रहा क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने पिच को कम किया हुआ है। मैंने पिच को कम क्यों किया? क्योंकि अगर मैं स्पीड को दिखाऊँ, यहाँ पे मैं स्पीड 30% ले आया। अब 30% इज़ टू लेस, राइट? सो अगर मैं पिच को ना चेंज करूँ, अगर मैं पिच को इतना ही रखूँ, तो आप सुनना, ये अच्छा नहीं लग रहा, आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ है। सो अब मैंने उसको सबसे पहले कम किया है। मैंने उसकी स्पीड को ना की फ्रेम्स के साथ एडजस्ट भी किया है यहाँ पे। सो अगर मैं की फ्रेम्स दिखाऊँ और आपको ये दिखाऊँ, तो ये चेक करो, जहाँ पे की फ्रेम शुरू हो रहे हैं बिल्कुल उसके पास यहाँ पे नोक शुरू हो रही है, और जहाँ पे की फ्रेम ख़त्म हो रहे हैं बिल्कुल दरमियान में मैंने रखा हुआ है, ताकि व्यूअर को ऐसा लगे जैसे असल में वहाँ पे आवाज़ थी, स्क्रीन की मूवमेंट की आवाज़ है। सो यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसकी ओरिजिनल स्पीड रखता विच इज़ 100%, तो ये इतना छोटा सा है। ये देखा, ये वो प्रीमियम फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं अपने साउंड इफ़ेक्ट्स को, मेरे साउंड इफ़ेक्ट्स हमेशा क्लोज होंगे उस चीज़ के, लेकिन उसको एग्जैक्टली उस फुटेज के अंदर फील करवाना जैसे वो रियल वर्ल्ड में उसके अंदर थी, उसके लिए मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो ये मैं ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के ऊपर करता हूँ। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्रीमियमनेस मिले, तो आपको हर साउंड इफेक्ट पे काम करना पड़ेगा। मैं तो इवन इस लेंथ तक जाता हूँ कि मैं अगर लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास पैनिंग होती है, मैं उसको यूज़ करता हूँ की फ्रेम करके, लेफ़्ट टू राइट पैन भी करता हूँ। नाउ दैट इज़ अ लिटिल बिट एक्सट्रीम। मैं शॉर्ट फिल्म्स के अंदर यूजुअली वो करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर नहीं करता। बट जस्ट टू लेट यू नो दैट अगर आप चाहते हैं कि वो प्रीमियमनेस आए, तो आपको मैनुअली पिच के साथ खेलना होगा, उसकी स्पीड के साथ खेलना होगा। या these two things are really important. तो प्रीमियमनेस के साथ में हाउ डू यू सर्च फॉर अ साउंड इफेक्ट? मतलब अगर कोई रील देखी और उसमें कोई साउंड इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तो उसको हम कैसे डिकोड करें कि ये व्हाट इज इट कॉल्ड, कैसे इसको ढूंढें? चैट जीपीटी के अंदर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अगर आपने GPT-4 और ली हुई है, कि आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो, ऑडियो को भी अपलोड कर सकते हो। सो अगर आप उस पर ऑडियो अपलोड करो और आप पूछो उससे कि ये जो साउंड की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, ये कौन सी है? मुझे नहीं पता, चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में है नहीं है, मैंने पेड लिया हुआ है। सो उसके अंदर आप उससे बोल सकते हो कि ये कौन सा साउंड इफेक्ट है, वो आपको एग्जैक्टली वो बता देगा। और इस साउंड इफेक्ट को कहते क्या हैं, आप वो इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना, आपको सोचना होता है फ्रॉम अ साउंड इफेक्ट क्रिएटर परस्पेक्टिव। जिसने आर्टलिस्ट पे वो साउंड इफेक्ट बना के डाला है,
उसने क्या सोच के डाला, अगर वो गियर्स को नीचे फेंक रहा था तो उसने गियर्स डाला है, उसने कैमरा जूम नहीं डाला। कैमरा जूम मेरा एक स्क्रीन के ऊपर फीचर था, मैंने उस पर डाल दिया। लेकिन आपको समझना होगा कि वो साउंड इफेक्ट रियल वर्ल्ड में कर रखा है। आप उस तरह की आवाज़ कैसे सुनते हो? लाइक गाड़ी के पास से गुजरता हूँ तो मुझे वो आवाज़ आती है, अच्छा ये तो मैकेनिक की आवाज़ है, ओके ठीक है मैकेनिक शॉप लिखूंगा, कुछ ऐसा लिखूंगा। सो आपको वो समझना होता है कि रियल वर्ल्ड में अगर आप वो साउंड इफेक्ट सुनोगे तो आप कौन सी जगह पे सुनोगे, और फिर आपको वो चीज़ डायल करनी होती है। और अगर वो नहीं मिलता तो फिर सेकंड स्टेप ऑफ कोर्स GPT के अंदर आप जाके कर सकते हो इनपुट। Right. करेक्ट? Thank you. Yes, that's about it. Thank you. All good, Sahil bhai. Okay, we'll move to next. Sahil bhai, by the way, you posted the other day the win, right? Ke जी you got the first job that you applied to. जी Well, yes yes congratulations, man. Proud Thank of you. Proud of you. Thank you. Yeah.